Hi guys, my name is Rajendra Rawat. I'll be taking your class for next 2 days. और अगर आप यहाँ से कोर्स करेंगे तो बाकी की क्लासेस भी मैं ही लूँगा आपके, मोस्टली क्लासेस मैं लूँगा, एक दो क्लास हो सकता है कोई और ले। तो आज और कल हमारे पास 2 दिन है जिसमें कि यू कैन डिसाइड वेदर टू गो फॉर दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट और नॉट। ओके, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम पहले एजेंडा सेट कर लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। क्लास आज का जो क्लास है क्लास 1, इसमें हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। ओके, क्या क्या होगा उसके अंदर, पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का आपको अगर मैं बोलूँ कि कैसे सेटअप करते हैं, क्या जर्नी रहती है, तो पहले समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी के शिकार हैं कि यार ये सबसे आसान है, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग या तो पढ़ाने लग जाता है या करने लग जाता है, फिर एंड ऑफ द डे फेल हो जाते हैं। और फेल हो जाते हैं तो फिर अपनी गलती नहीं बताते हैं। जैसे वो हिंदी में कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वो उनको लगता है कि यार हम तो सही कर रहे थे, लेकिन ये एक सिस्टम ही बेकार है। तो कई लोग बोलते हैं फेसबुक से ऐड का रिटर्न जीरो है, कुछ लोग बोलते हैं गूगल से ऐड का रिटर्न जीरो है, कुछ लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर से ऐड का रिटर्न जीरो है, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे और उससे और किसी से। तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे उससे किसी से नहीं, कई बार ऐसे डिबेट चलते हैं कि विच प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर रनिंग द एडवर्टीजमेंट। तो मैं बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म एडवर्टीजमेंट जब रन करता है वो आपको ट्रैफिक देता है, कन्वर्जन आपकी वेबसाइट पे होती है, तो आपकी वेबसाइट कैसी है, आपका कम्युनिकेशन, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो कैसा है, आपकी वेबसाइट पे जो पिक्स रखे हुए हैं वो किस तरीके से, कैसे इनवाइटिंग है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि विच कैन मेक और ब्रेक द बिजनेस। जस्ट बिकॉज कि लोग अगर आपसे नहीं खरीद रहे हैं तो ये लोगों की गलती नहीं हो सकती, और ये जो बेचने के लिए जो भी आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हो उसकी गलती भी नहीं हो सकती। प्राइमरली या तो आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू है, या आपका मार्केटिंग का जो जिसकी वजह से जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनमें कोई इशू है। तो कहाँ पे इशू हो सकता है वो भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार चलो एक फेसबुक की ऐड चला लेते हैं, और कुछ रिटर्न आता नहीं। और जब रिटर्न नहीं आता तो फिर फेसबुक को बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं भैया फेसबुक ही बेकार है। मैं आपको एक बात बता दूं, फेसबुक अगर बेकार होती तो अभी तक जा चुकी होती। अगर गूगल की एड्स अगर बेकार होती तो गूगल का मैक्सिमम रिवेन्यू जो है वो गूगल एड्स से ही आता है। गूगल एड्स एंड एड्स रिलेटेड एक्टिविटी, 7 अलग अलग प्लेटफॉर्म कैंपेन टाइप्स हैं जो कि आप कोई भी रन कर सकते हो। आपका मोबाइल से लेके, आपके लैपटॉप से लेके, आपके टैबलेट से लेके, आपके डेस्कटॉप से लेके, आपका मेल फीमेल ओनली या मेल ओनली या एज ग्रुप को रिलेटेड, या व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, एक एक चीज़ को मैं प्रिसाइजली यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। जब मैं इतना प्रिसाइजली टारगेट कर सकता हूँ तो डोंट यू थिंक कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो भी आपको रिटर्न आने हैं वो आपकी ही गलती, आपके आपके अच्छे टारगेटिंग से आने हैं, और जो रिटर्न नहीं आने हैं वो आपकी गलती से नहीं आने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल होगा। हाँ, कई बार लोगों को लगता है कि अगर मैं मार्केटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, आई एम इनटू अ वेरी गुड मार्केटिंग थिंग, और मैं मार्केटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, टारगेटिंग भी अच्छी करता हूँ, क्रिएटिव भी अच्छे बनाता हूँ, वीडियो भी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ गुड ट्रैक्शन। उसमें हो सकता है कि सिर्फ मार्केटिंग से आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता, मार्केटिंग से आपका ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है। प्रोडक्ट आपका बिकेगा जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो आप जो मर्जी कोशिश कर लो, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप उस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते। ठीक है, मार्केटिंग चाहे जो मर्जी करो। तो एग्जांपल दूं अगर मैं, अच्छा ऑफेंसिव मत होना कोई कांग्रेस वाला है तो, राहुल गांधी को देख लो, 50 साल हो गए, प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, जितनी मर्जी मार्केटिंग, रोज सुबह शाम उसके लिए मार्केटिंग होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, यूपी इलेक्शन के टाइम पे 500 करोड़ रुपए सिर्फ इमेज क्लीन अप के लिए लगाया था, 500 करोड़ रुपए, समझ रहे हो आप। ठीक है, सिर्फ इमेज क्लीन अप के लिए। ये जो आजकल सीरीज चल रही है ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स नॉट, इट कैन नॉट बी अबाउट मार्केटिंग। प्रोडक्ट अगर अच्छा हो, एक छोटी मोटी मार्केटिंग आपको कहीं पे भी लेके जा सकती है। अगर प्रोडक्ट आपका बेकार है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट अबाउट राहुल गांधी और समथिंग, वो हो सकता है कि नहीं बनना चाहता पॉलिटिशियन, जबरदस्ती बनाया जा रहा है। ऐसे अगर मैं उसकी बात करूँ, अभिषेक बच्चन, जितना मर्जी कोशिश कर लो, ही कैनॉट बिकम एन एक्टर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही बेकार है। अब अमिताभ बच्चन का बेटा इसलिए बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आप देखोगे छोटे छोटे एक्टर जो कि जिन जो एक्टिंग अच्छी करते हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं मतलब वो एज ए प्रोडक्ट अच्छे हैं, छोटी मोटी मार्केटिंग मिलती है तो दे साइन अप लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी उतना ही जरूरी होना चाहिए जितनी जरूरी आपकी मार्केटिंग है। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर करके आप ये बोलो कि लोगों को बेवकूफ़ बना के मैं कोई प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, तो हम सॉरी, ऐसा होता नहीं है। तो नॉर्मली हम इसको इस तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट आपका होगा, प्रोडक्ट की वेटेज जो है वो आपकी 70% है, और मार्केटिंग की जो वेटेज है आपके उसमें पूरे के पूरे उसमें वो 30% है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, और मार्केटिंग बेकार है, तो कभी ना कभी प्रोडक्ट हिट हो ही जाएगा। अगर प्रोडक्ट बहुत बेकार और मार्केटिंग बहुत अच्छी है, जो मर्जी कर लो, प्रोडक्ट हो सकता है एक बार उठे, एक बार ही उठेगा, उसके बाद कभी नहीं बिक पाएगा।
यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि व्हाट यू आर डूइंग। तो कई बार ये भी एक गड़बड़ हो जाती है, कई लोगों को लगता है कि उनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, कई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया। अभी पेंडेमिक में इतने सारे लोग मेरे पास आए, बहुत सारे लोग आते हैं सर, वो कंसल्टिंग के लिए आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आते हैं, आइडिया अपना रिफाइन करवाना है या आइडिया के बारे में पता करना है कि ये पहले कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे चलते रहते हैं, ऐसे टास्क भी चलते रहते हैं। एक मेरी वाइफ योगा करने जाती थी, तो वहाँ पे योगा जो उनका कोच था, उसका फ़ोन आया, उसने बोला कि सर मेरे को ना ऑनलाइन जाना है। उसने बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया, तो मैंने उसका प्रोडक्ट था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर योगा होता है, मेडिटेशन होता है, ये होता है वो होता है। तो मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है, तो मेरे से क्या चाहिए बताओ। उन्होंने सर आप कंसल्टिंग दे दो। बोला कंसल्टिंग तो मैंने दे सकता, बहुत कॉस्टली है, आप एक काम करो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो कर लेना। उसने बोला ठीक है सर मैं वो कर लूँगा। हाफ एन आवर तक मैंने उसको समझाया कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है, हाफ एन आवर तक। और मैंने उसके पूरे प्रोडक्ट की अवेयरनेस से लेके सेलिंग तक की पूरी गाइडलाइंस उसके लिए सेटअप कर दी। मैं उसको बोल देता कि आप रिकॉर्ड कर लेना, ताकि आपको बाद में रेफरेंस के काम आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि एक हफ्ते बाद दोबारा मेरे पास वापस आना, जो जो मैंने आपको टास्क दिए हैं वो टास्क को पूरे करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप में कैसे जा सकते हैं। अभी तक वापस नहीं आया, 3 महीने होने वाले हैं। तो वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि लग रहा था कि अरे ऑनलाइन जाएंगे, फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, लोग आएंगे और प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसा इतना ईजी नहीं है, ठीक है, इतना ईजी सही में नहीं है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। वो 5 Ws होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, तभी जाके आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत ईजी था सही में, अगर दूसरा क्या ये इतना टफ है, फिर तो हम निकल जाते हैं, चलो सेमिनार छोड़ते हैं और घर जाते हैं। नहीं नहीं, टफ उन लोगों के लिए होता है जिनको नहीं आता। अगर आप सही से सीख लोगे तो यस, दिस इज अ वेरी 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 गुड मीडियम ऑफ सेलिंग एनीथिंग। आप घर से बैठे बैठे आसपास के प्रोडक्ट को उठा उठा के कुछ भी ऐसी चीज जो कि आप सेल कर सकते हो। और अगर मैं बताऊं प्रोडक्ट अच्छा है ना, यूट्यूब पे अगर आपने वीडियो भी डाल दिया और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, बिलीव मी, व्हाट्सएप के ऊपर आप जैसे जैसे उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, चांसेस हैं कि वो आपका प्रोडक्ट व्हाट्सएप से ही खरीद लेगा। उसको ना तो आपकी कोई फैंसी साइट चाहिए ना आपका कुछ, लेकिन प्रोडक्ट की वेटेज मैंने जैसे बोला ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केटिंग, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मार्केटिंग भी अच्छी है, तो फिर जो आपका सक्सेस रेट जो आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में आना था, वो हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते में आ जाए। बट एंड ऑफ द डे मार्केटिंग, गुड मार्केटिंग प्लस अ गुड प्रोडक्ट इज अ विन विन सिचुएशन। Good product, bad marketing is a win-win situation, not exactly in initial go, but slowly steadily 1 साल में 2 साल में win-win हो जाती है। Bad product, good marketing can never be a win-win situation, कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रहेगी हमेशा, लेकिन मार्केटिंग भी एक गधे को घोड़ा बना के नहीं बेच सकती, ठीक है। गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। तो आपका प्रोडक्ट घोड़ा होना ही चाहिए। अच्छा, नहीं हो सकता, गधा ही होगा, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट मच, ठीक है। आप अगर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हम तो गधे ही बेचते हैं, हाँ तो गधे बेचते हैं तो गधे की ऑडियंस अलग है, गधे खरीदने वाले की ऑडियंस अलग है। आप उसको घोड़ा करके मत बेचो, क्योंकि ना तो वो गधा बिकेगा, गधे की तरह बिकेगा, ना वो घोड़े में बिकेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा है आपका। अच्छा, इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग करने जाता है ना, तो हम टूल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि फेसबुक के ऊपर ये चलता है, उसके ऊपर नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है ना, बिलीव मी, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट, आप उसको बेच ही नहीं सकते। तो कई बार लोग ये भी गलती करते हैं, गए वहाँ पे पूछा क्या 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 बेचना है, चाहिए बेचना है, ठीक है मैं इसके लिए क्रिएटिव बना लेता हूँ, कर लेता हूँ, ज़्यादा पता ही नहीं किया आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो दैट, तो बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो ये इजी है उन लोगों के लिए जिनको समझ में आ जाएगा। टफ तो सारी चीजें अगर समझ में नहीं आता। सबसे आसान मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको तैरना नहीं आता ना, बिलीव मी आप हर तरीके के पानी से डरोगे। और अगर आपको स्विमिंग करनी आती है ना, बिलीव मी उससे अच्छी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज नहीं है, उससे अच्छा मेंटल पीस की कोई एक्सरसाइज नहीं है। और उससे ज़्यादा इंजॉयमेंट कहीं नहीं कर सकते आप जितना पानी में कर सकते हो, क्योंकि हल्के हो जाते हो, तैरते हो, इधर से उधर मजे कर रहे हो। और लेकिन अगर नहीं आता तो वो सबसे डरावनी चीज़ है आपके लिए, ये समझ लेना। तो आप ये समझ लो कि अगर जब तक नहीं आता तब तक तो डरावना है सब कुछ। अगर आ जाता है और अच्छा आ जाता है, ये नहीं कि इतना तैरना आ जाए कि जाए 2 मिनट 3 मिनट वो कर रहा है, तैर रहा है, उसका डूब गया, ऐसे वाला नहीं मैं बोल रहा। तो सीखना है तो ढंग से सीखना है कि आराम से इंजॉय कर सको। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही एकदम थोड़ा सा एक दो हाथ पैर मारने आ गए, यूट्यूब से देख लिया कैसे तैरता है और कूद गया नदी में, वो वाले तैरने की बात नहीं कर रहा। मोस्टली लोग यही गलती कर रहे हैं, यूट्यूब से सीख लिया कि ये एफिलेट क्या होता है, गूगल ब्लॉगिंग क्या होती है, एडसेंस क्या होती है, 2-3 चीजें सीख ली, ना एक्स का पता है ना वाई का पता है, और एकदम से पता लगा कि पहुंच गया और पैसे भी खराब कर लिए और सब कुछ हो गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से,
क्या कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। कहाँ से सीखा था, यूट्यूब पे देखा था, एक दोस्त कर रहा था, उसने सिखाया थोड़ा सा और हमने शुरू कर दिया। क्या हुआ अभी, क्या अब क्या हो गया, कुछ नहीं सर, वो इतने सारे एडवर्टीजमेंट पे पैसे लग रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या आ रही है, पता ही नहीं है, क्योंकि चीजें ही दो पता थी कि फेसबुक जाके ऐड चला दो, फेसबुक पे जाके ऐड चला दी। अब कई बार होता है धीरे धीरे करके आ जाता है, तो धीरे धीरे करके आते आते पता लगा आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। अगर आप सही से करते तो आप उसको बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे वेबसाइट की बात करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। तो वेबसाइट का सेटअप कैसे लगता है पूरा का पूरा, हाउ यू कैन सेटअप अ कंप्लीट वेबसाइट, स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, वो सब उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले क्लास 1 के अंदर बात करते हैं। तो वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेनेवर यू थिंक ऑफ गोइंग ऑनलाइन। मान लो मैं कोई छोटा मोटा, जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी आ रही हैं पेंडेमिक के उसमें, कि ये भी अच्छा हो गया, किसी का ये हो रहा था। जैसे कई स्टार्टअप थे जो बंद हो गए थे पेंडेमिक से पहले, लेकिन उसके बाद ऑन हो गए। कैसे ऑन हो गए, एक मुंबई का मैं देख रहा था, मुंबई का एक स्टार्टअप था फ्रेश उसका वेजिटेबल का, वो बंद हो गया था लेकिन पेंडेमिक में ऑन हो गया, और उसने इतना पैसा कमा लिया कि उसने पिछले 3 साल में जो लॉस किया था सारा रिकवर हो गया। उसके बाद एक और स्टार्टअप था फ्रेश जूस, घर पे जो वो डिलीवर कर रहा है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश जूस। आप जब बोलोगे उसी टाइम जूस निकालेगा, उसी टाइम करेगा। तो उसने सोसाइटी टू सोसाइटी कर रहा है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कई लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम हो गया पेंडेमिक, और कई लोगों के लिए ये एज ए अपॉर्चुनिटी भी आया। क्या ये अपॉर्चुनिटी आगे भी रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी भैया। आप लोगों को आदत पड़ गया, मेरे को फ्रेश जूस पीने की आदत है, तो मैं बाहर जाता हूँ तो वो फ्रेश जूस कॉर्नर ढूंढता हूँ, और वहाँ पे अगर वो घर पे मेरे पहुंचा रहा है तो कोई बुरा है क्या? हाँ बिल्कुल बुरा नहीं है, सारा हाइजीन वगैरह का ध्यान रख रहा है, घर पे पहुंचा रहा है, 5 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, मेरा तो टाइम बच रहा है। तो ऐसे, अच्छा हर बंदे को चाहिए, हर बंदे को नहीं चाहिए ना। जिसको चाहिए उसको तो घर पहुंचा सकते हैं, हर बंदा स्विगी से नहीं खरीद रहा, हर का कई लोग रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, लेकिन कई लोग हैं घर पे बैठ के खा रहे हैं। तो वो आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस की टाइप क्या है। अगर ऑडियंस यंग है, घर पे चाहिए, उसे बाहर भी आ सकता है। लेकिन एक ऑडियंस है जिसका पैसा ज़्यादा है, तो वो हो सकता है कि आपसे एक के बजाय 5 खरीदे, लेकिन वहाँ पहुँचना है हमें। ठीक है, कैसे पहुँचते हैं, क्या करते हैं, तो वो देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनी 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 ऑनलाइन बिजनेस इज अ वेबसाइट। अच्छा, व्हाट इफ की वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट बनाने में खर्चा होगा, डोमेन खरीदेंगे, होस्टिंग करेंगे, थीम डालेंगे, कस्टमाइज करेंगे, थीम को सेटअप करने में टाइम जाएगा, ये सब कुछ जाएगा। तो क्या मुझे इस तरीके के किसी झंझट में पड़ना चाहिए, या स्ट्रेट अवे मैं बोलूँ कि नहीं नहीं, लेट्स डू वन थिंग, किसी को आउटसोर्स कर दो 15,000 रुपये में या 20,000 रुपये में, अपनी साइट बना लो और खत्म करो। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। व्हाट इफ की यू डो नॉट हैव ए वेबसाइट, तो क्या आप फेसबुक बिजनेस पेज से काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगेन वही कि आप कर तो सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सारी की सारी साइट्स जो हैं इनके अपने कुछ कंटेंट गाइडलाइंस होते हैं। अगर कल को उसको लगा कि आप यहाँ से कुछ, जैसे फेसबुक ने अभी 2-3 साल पहले क्या किया था, बहुत सारे लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ना ये आपका जो फर्स्ट कॉपी है वो बेचते हैं, नाइकी का, रिबॉक का, बड़े बड़े ब्रांड्स का फर्स्ट कॉपी बेचते हैं। तो जब का ब्रांड ने कंप्लेंट की तो फेसबुक ने वो सारे पेज डिलीट करवा दिए। अच्छा, सारे पेज डिलीट करा दिए, और आपकी तो वेबसाइट थी, आपकी वेबसाइट थी नहीं, आप तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से सेल कर रहे थे, तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये आपका ऐसे है कि ये रेंटेड प्लेटफॉर्म है, आप इनसे भी काम कर सकते हो, रेंट की उसमें भी दुकान चला सकते हो। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि कल को उनकी कंटेंट पॉलिसी में कुछ चेंज आया, तो अब ये जो फ्री का चक्कर है आपका, हो सकता है आपका पूरा बिजनेस ही बंद कर देगा, फिर यू विल बी लुकिंग फॉर वेबसाइट एंड ऑल। तो फेसबुक पे भी हो सकता है, इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है। अच्छा, आजकल एक लोगों ने नया ढूंढ लिया है यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, उसमें भी लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अच्छे से बेच रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसमें अगर मैं बोलूँ मार्केटिंग, वहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हो आप, प्रोडक्ट आपका नहीं है। अगर प्रोडक्ट भी आपका और मार्केटिंग भी आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मान लो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप सिर्फ मार्केटिंग अच्छे से जानते हो और आपने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया, तो क्या उसके बेसिस पे आप कुछ अर्निंग कर सकते हो? देखो एंड ऑफ द डे मार्केटिंग का काम, मार्केटर का काम है अर्न करना। चलो एक देखते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, नहीं हो सकता। एक यूट्यूब पे चलते हैं और यहाँ पे एक वीडियो निकालते हैं, छोटा सा एक वीडियो, देखेंगे नहीं, सिर्फ आपको उसका स्टेट्स बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को भी अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो एंड यू नो हाउ टू मार्केट थिंग, तो फिर आप इसको भी बहुत अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को, वेबसाइट बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्च किया 10 किचन गैजेट टेस्ट, ठीक है, एक वीडियो निकालते हैं। ये एक वीडियो है, इसके 29 मिलियन व्यूज हैं। ठीक है, स्टॉप करता हूँ।
8 मिनट का वीडियो है, वीडियो नहीं देख रहे हम, मैं आपको सिर्फ इसका अर्निंग बता रहा हूँ। इसके 29 मिलियन व्यूज़ हैं। अच्छा, आपको लगा होगा यार इतने व्यूज़ हो जाएंगे तो कुछ कमाई होगी, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से। लेकिन ये यहाँ पे व्यूज़ से नहीं इतना कमा रहा, क्योंकि व्यूज़ में थोड़ा सा जब तक ऐड नहीं चलेगी तब तक आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो यूट्यूब चैनल से आपकी पहला इनकम सोर्स होगा नंबर ऑफ़ व्यूज़, ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा होगा कि आप उसमें किस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी तो बिकेंगे ना, जो भी आप प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो। तो ये बंदा क्या करता है, ये ना किचन के जितने भी गैजेट्स हैं, नॉन मैकेनिकल गैजेट्स, मतलब जो बिजली से नहीं चलते, वो वाले गैजेट्स का रिव्यू करता है बंदा। ठीक है, रशियन हैकर है, आप बोलोगे हैकर है तो ये क्यों करता है, पैसे आ रहे हैं तो कोई मना है। अच्छा, इसने यहाँ पे 10 प्रोडक्ट का रिव्यू किया, ठीक है, पैसे कितने कमाए, तो इसने सिर्फ और सिर्फ व्यूज से कुछ ज़्यादा नहीं कमाए होंगे, व्यूज से इसने मुश्किल से $1000 के आसपास कमाया होगा। $1000 भी कम नहीं है, ठीक है। कोई और वीडियो बनाने में भी अगर आप बोलोगे कि बहुत बड़ा कैमरा और ये और एक्स और वाई फलाना ढिमकाना जो हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये वीडियो जो है ये गैराज में बनी है, आप पीछे इसका बैकग्राउंड देखो, गैराज में बनी है, कोई बहुत फैंसी टेबल, कोई फैंसी कैमरा नहीं है, 5 लोग नहीं है यहाँ पे, अकेला ही ये बंदा काम करता है, अकेला ही खुद ही जूम कर रहा होगा, खुद ही करेगा, और उसमें 29 मिलियन व्यूज़ आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ 29 मिलियन, 29.7 मिलियन है, तो 2.97 करोड़, इतने सारे व्यूज़ हैं। तो इतने सारे व्यूज़ में ये जो 10 प्रोडक्ट इसने दिखाए हैं, तो कुछ ने कुछ तो खरीदा होगा, बिल्कुल खरीदा होगा। तो इसको इसको कैसे फ़ायदा होगा उससे, अगर खरीदा होगा तो नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो 10 के 10 प्रोडक्ट इसने डाले हैं ना, उन सब का लिंक डाला हुआ है कि आप ये कहाँ से खरीद सकते हो। तो ये अमेजोन के लिए एफिलेट कर रहा है। तो अगर इसका प्रोडक्ट, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो प्रोडक्ट है मैंगो कटर, ठीक है, इसको इसको कितने लोगों ने खरीदा या नहीं खरीदा, मैं एक सिंपल सा मैथ लेता हूँ कि जितने लोगों ने वीडियो देखा उसमें से सिर्फ 10% लोगों ने ही ये जो नीचे क्लिक्स दिए हुए हैं, लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक किया। तो 30 लाख लोगों ने क्लिक किया होगा, खरीदा उन्होंने भी नहीं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ चलो उन्होंने भी नहीं खरीदा, उसका सिर्फ 10% लोगों ने खरीदा, तो 30 लाख का 10% कितना हुआ, 3 लाख। और अगर 3 लाख लोगों ने कुछ खरीदा प्रोडक्ट रिव्यू के बाद, उसके बाद क्लिक हुआ, 3 करोड़ से 30 लाख लोगों ने क्लिक किया, 30 लाख में से 10% ने खरीदा, तो 3 लाख लोगों ने खरीदा। और मैं बोल रहा हूँ 3 लाख लोगों में से अगर उसको हर प्रोडक्ट की सेल पे सिर्फ $1 का कमीशन मिल रहा था, ज़्यादा नहीं, तो हाउ मच ही मेड, $3 लाख। और हो सकता है क्योंकि ये बड़ा वो है, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट इसने रिव्यू किए हैं ना, एक एक प्रोडक्ट के लिए भी इसने हज़ार हज़ार या $500 भी दिए होंगे, तो $10,000 इसने ऐसे भी कमाए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो कोई वेबसाइट है, ना कोई क्या बोलते हैं कोई तामझाम बड़ा किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट ले लेके आता है, ये थोड़ा सा निश में प्ले कर रहा है। इस तरीके के लोग ढूंढ तो बहुत रहे हैं, लेकिन बनाने वाले लोग कम है। तो ये थोड़ी सी रिसर्च उसने की है, तो रिसर्च की वजह से पैसे कमा रहा है, सिंपल। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तब भी आप कर सकते हो, लेकिन भाई ये अगर आप इसको देखोगे तो छोटा मोटा बंदा नहीं है। कोई 37 लोग इसको फॉलो करते हैं, इसके चैनल को। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीडियो व्यूज़ देखो, 3 मिलियन के आसपास वीडियो व्यूज़ है, तब जाके कहीं होता है। तो एक दिन में हो जाएगा क्या, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में, 2 दिन में भी नहीं होगा, हो सकता है कि आपको 1 से 2 साल लगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठान चुके हो कि मेरे को यही करना है, तो पक्का होगा, होगा पक्का, इसकी गारंटी है। ठीक है, अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि ये करना ही करना है, तो पक्का होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि फेसबुक बिजनेस पेज से भी कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, आपने बोला चलो जी वेबसाइट बना ही लेते हैं, ऐसी क्या बात है, हम वेबसाइट बना लेते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई एंड यू स्पेंड समवेयर अराउंड 10 lakhs ऑन दिस वेबसाइट, 10 लाख लगा दिए, ठीक है। 10 लाख लगाने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपकी साइट सब लोगों को पता लग जाएगी, तो बिलीव मी किसी को नहीं पता लगेगी। उसका एक रीज़न है, रीज़न क्या है, आपकी वेबसाइट सिर्फ अभी आपके लिए है। आपकी वेबसाइट जब तक लोगों को दिखेगी नहीं तब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो अब इसका क्या मतलब है, जैसे ऑफलाइन की अगर हम बात करें, ऑफलाइन में क्या रहता है कि आपने कोई शॉप खोली, मान लो कि इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो लाजपत नगर साइड पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं। तो अगर लाजपत नगर जितने भी लोग आते हैं, तो वो घूमते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और देखते रहते हैं इस शॉप में क्या है, उस शॉप में क्या है। जो उनको शॉप अट्रैक्ट करता है उसमें चले जाते हैं, मतलब विजिबिलिटी आपकी, यूजर खुद आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भैया मुझे ये बताओ
जब मैं google.com पे जाता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है? कोई नहीं, कोई वेबसाइट नहीं दिख रही। तो फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बाय शूज ऑनलाइन किया तो क्या मुझे वेबसाइट दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे भाई, क्यों नहीं दिखेंगे? बहुत सारे वेबसाइट दिखेंगे, एक दो नहीं। यहाँ देखो, ये देख रहे हो आप विजिबिलिटी में, ये सारे वेबसाइट दिख रहे हैं। तो क्या आप फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे भी जाते हो? नहीं, आप फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे कभी भी नहीं जाते हो। तो आपकी विजिबिलिटी जो है, पहले तो विजिबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा विजिबिलिटी होनी चाहिए तो वो भी फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए, सेकंड पेज पे कोई नहीं जा रहा। तो अब मेरे लिए जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वेबसाइट बनाने के बाद, वो है मेरी विजिबिलिटी। तो अब हम यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या आपको चाहिए होता है जब आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच भी रहे हो। जब हम विजिबिलिटी की बात करें, टिल द टाइम यू आर नॉट विजिबल, तो आपकी साइट आपके लिए बहुत अच्छी है। लेमन टर्म्स में एग्जांपल लेते हैं, आप बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो, मतलब आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, जब भी लोग आते हैं तो आप उनके लिए खाना बनाते हो, और वो लोग कहते हैं वाओ इतना अच्छा मटर पनीर, इतना अच्छा दिस, इतना अच्छा दैट हमने आज तक नहीं खाया, और आपने घर में बना दिया, आपने नान इतने अच्छे बनाए, घर में बना दिए। तो कुछ लोग आपको जानते हैं, चार या पांच। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ हो, नहीं, लोग आप जानते ही नहीं आपको। बेस्ट शेफ आप अपने चार लोगों के लिए हो, बेस्ट पांच के लिए हो सकते हो, 50 के लिए हो सकते हो, लेकिन आप 50,000 के लिए नहीं हो। लेकिन अगर ऑन द सेम टाइम अगर आप ऐसा कुछ कर लो ठीक है, कैसा कुछ, अब इसका भी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दूंगा सारे के सारे, तो सो दैट विल थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू कि हाँ यार ये तो अचीवेबल है। मैडम है, घर पे खाना बनाती थी, हो सकता है कि कोई पूछता हो, कोई ना पूछता हो, घर में बच्चे हैं, रोज अच्छा खाना मिलता है तो उनको भी लगता है कि ये तो मम्मी का वो है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक निशा मधुलिका करके मैम है, इन्होंने जब स्टार्ट किया था, आप देखो इनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देखो, 9.94 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और 1592 वीडियोस डाले हैं, 1592 वीडियो डाले हैं, ठीक है। और अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास इनके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ये क्या एग्जैक्टली है, बहुत अच्छी अंग्रेजी, बहुत ही स्टाइल में हो रही है, वो नहीं, बहुत ही मैं बोलूँ सटल वे में लेडी आपको खाना बनाना सिखाती है। और मेरे ख्याल से जब जब आप इनके स्टार्टिंग के वीडियो देखोगे ना, और उस टाइम पे इनका किचन और आपका उनका किचन, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का मतलब पैसा आता जाएगा तो बढ़ता रहेगा। अभी इनका मंथली इनकम है कोई ज़्यादा नहीं है, 7.5-8 लाख के आसपास है। उसके अलावा इंडोर्समेंट से जो पैसा आता है, मसाले का, बीच में किसी मसाले के बारे में बता दिया, किसी कंपनी के, कोई नई कंपनी आ रही है राइस की, राइस ब्रांड की, उसके बारे में बता दिया, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बता दिया, उन सबके पैसे मिलते हैं इन लोगों को। मेरा एक क्लाइंट था होम फूडी करके, वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, नोएडा में। तो उसके लिए हमने एक्चुअली वो फूड डिलीवरी की ऐप थी, टिफ़िन सर्विस टाइप ऑफ। तो घर से जो लोग खाना बना के बेचते हैं उनके लिए उन्होंने बनाया था। अब हुआ क्या कि ये जो था, ये जो निशा मधुलिका मैम थी, हम उनसे ना अपनी साइट, अपनी वेब, जो हमारा ऐप था ना, उसको इनॉग्रेट कराना चाहते थे, लॉन्च करवाना चाहते थे। तो हाउ मच सी चार्जेस फॉर वन अपेयरेंस। पहले तो बहुत दिनों तक बात ही नहीं हो पाई, उनको मैसेज किया, नंबर तो मिलता नहीं है जल्दी से। फिर एक एजेंसी के थ्रू हमने बात की, तो सी सेट सी विल बी चार्जिंग समवेयर अराउंड 5 लाख जस्ट फॉर अपेयरेंस। सिर्फ आएंगे वहाँ पे 5 लाख रुपए चार्ज करेंगे। कैन यू बिलीव दैट? एक लेडी, नॉर्मल लेडी, और अगर प्रॉपरली जस्ट कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, और एक प्रोसेस के साथ चलते रहे, तो एक वन फाइन डे जाके आपके पास भी ये पूरा का पूरा एक इस तरीके का आप एम्पायर खड़ा कर सकते हो। अच्छा, कोई साइट है, साइट अब उन्होंने बहुत बाद में बनाई है, अब साइट भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि साइट से भी पैसा कमाया जाएगा ना, साइट से भी पैसा कमाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि साइट से पैसा, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, साइट पे डालो साइट पे भी आ रहा है। चलो देखते हैं कि साइट पे कुछ पैसा कमा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे ना इन्होंने अपनी निशा मधुलिका करके साइट का भी लिंक दिया रहता है, ये रही निशा मधुलिका, फेसबुक पे भी है, साइट पे भी है। अब साइट पे अगर हम जाएं तो हम चेक करना चाहते हैं कि साइट से कुछ पैसे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, अभी देख लेंगे। ऐड चल रहे होंगे तो पैसा कमा रहे होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुफ्त ज्योतिषी, यहाँ क्लिक करें तो बैनर ऐड चल रखी है। इंग्लिश मोबाइल वेबसाइट इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो पूरी की पूरी साइट बना दी है। एक बार चेक करें जरा ट्रैफिक कितना है इसके ऊपर, मंथली कितने लोग आते हैं। 10 लाख के आसपास लोग मंथली भी आ रहे हैं भाई, यहाँ पे साइट पे भी आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे से भी पैसा कमाया जा रहा है और यहाँ पे से भी पैसा कमाया जा रहा है, पूरा का पूरा।
अगर मान लो मैं बोलूँ भरवा बपले पता नहीं क्या होता है, जो भी है, ये अगर बनाने की बात हो रही है, यहाँ पे ऐड आएंगी अभी। ठीक है, ये ऐड आ गई, गूगल की ऐड, एड्स बाय गूगल, गूगल के विज्ञापन, ये भी एड्स बाय गूगल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ से भी पैसे कमाए जा रहे हैं और यहाँ पे भी ट्रैफिक बेच के पैसे कमाए जा रहे हैं। मैंने बोला इंग्लिश में दिखा दो वेबसाइट को, चलो देख लेते हैं। तो वेबसाइट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों दोनों वर्जन डाले हैं ताकि लोगों के लिए कन्वीनियंट रहे। ठीक है, और अगर मैं देखूँ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन हिंदी का, जो कि लिंक अलग है, इंग्लिश का लिंक अलग है, तो ट्रैफिक में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि सेम आ तो वहीं पे रहे हैं। तो आप देखोगे कि एक बार अगर आप इस्टेब्लिश कर लेते हो अपने आप को, तो आप देखो यहाँ पे धीरे धीरे करके, यहाँ पे देखो सब जगह पे एड्स चल रहा है, हर जगह पे ऐड चल रहा है। तो यहाँ पे बीच में भी आइए, देखो इसके बीच में एक ऐड आ गया, 100% फ्रेश, जीरो कंटेमिनेशन, फार्म फ्रेश रॉ चिकन। ठीक है, ऑलरेडी चिकन की कोई डिश बनाती नहीं हुई है, लेकिन ये बीच बीच में चिकन का, नॉन वेज का भी ऐड आएगा, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और ऐड आ रहा है, तो ये सारा गूगल से और पैसे आ रहे हैं, 1 मिलियन प्लस आपका यहाँ पे ऑडियंस है, तो यहाँ पे से भी आप पैसा कमा रहे हो। तो अगेन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर कोई छोटा मोटा, वही एंड ऑफ द डे क्यों फेमस हो रहे हैं, तो ये समझ लो विजिबिलिटी यूट्यूब से आई तो फिर हम आगे चले गए ऑर्गेनिकली और आगे चले गए। लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया था कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक प्रोडक्ट आपके पास अच्छा नहीं है, तब तक पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप यहाँ से, आपका गेन तो छोड़ो, आपका जो भी एफर्ट आपके जा रहे हैं वो सारे के सारे बेकार रहेंगे। ठीक है, अब जब हम विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो विजिबिलिटी आपकी 3 टाइप की रहती है। एक होती है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब फ्री, आप इसके लिए कोई पैसा पे नहीं कर रहे। आप जैसे यूट्यूब से आपको विजिबिलिटी आ रही है, यू आर नॉट पेइंग ए सिंगल पेनी टू दिस। उसके बाद एक होती है आपकी पेड, क्योंकि फ्री है तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर पेड में भी जा सकते हैं। एक होती है आपकी अर्नड। क्या फ़र्क होता है तीनों के अंदर, पहले वो समझते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। फ्री वाली है जब आप कोई भी मतलब आपका साइट जो है ऑटोमेटिकली गूगल में बहुत सारी जगह पर रैंक करता है, आपकी वीडियो रैंक करते हैं, तो आपको पैसा नहीं देना गूगल को एक भी। ठीक है, तो फ्री का अगर मैं बात करूं, तो जब हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, google.com पे, और आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, तो कुछ कुछ वेबसाइट्स आपकी टॉप पे आती हैं, एंड दोज वेबसाइट्स आर कमिंग देयर बिकॉज दे आर रैंकिंग ऑन द गूगल्स फर्स्ट पेज। अब गूगल फर्स्ट पेज पे रैंकिंग कराने के लिए आपको कुछ गूगल को पैसे देने हैं, यू वॉन्ट बी पेइंग ए सिंगल पेनी। यहाँ पे इफ़ यू विल लुक इन हियर, Myntra.com पे आपका ये आ रहा है, उसके बाद बाटा आ रहा है, उसके बाद अमेजन आ रहा है, क्यूज आ रहा है, टाटा क्लिक आ रहा है। दे आर नॉट पेइंग ए सिंगल पेनी टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज। ये एल्गो के थ्रू आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक विजिबिलिटी। और ये आता कैसे है, तो ये आएगा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। जब आप एसईओ करोगे तो उसके थ्रू आता है। और एसईओ में भी अगर मैं बोलूँ कि बायसू ऑनलाइन में मेरे को आना है, या मेरे को स्पेसिफिक कीवर्ड में आपको विजिबिलिटी चाहिए, वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कैसे, अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक कीवर्ड में, इफ समवन इज लुकिंग फॉर डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट अगर कोई ढूंढ रहा है, तो यहाँ पे आप कंपटीशन देखो, इसको हम कहते हैं क्वांटिटी कंपटीशन। तो 44 करोड़ के आसपास का क्वांटिटी कंपटीशन आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि डेंटिस्ट में, जब मैंने डेंटिस्ट सर्च किया, तो कोई भी डेंटिस्ट आ सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ऑल दो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो मुझे आसपास के दिखा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल विदाउट लॉगिन वो सर्च कर रहे होते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आसपास के डेंटिस्ट दिखा रहा है, लेकिन इससे आपका बिजनेस नहीं होने वाला। अगर आपका डेंटिस्ट क्लिनिक साकेत में है, तो यूजर अगर डेंटिस्ट इन दिल्ली ढूंढता है, तो हो सकता है कि आपको कोई फ़ायदा हो। मैं बोल रहा हूँ इसमें भी फ़ायदा नहीं होगा। और लेकिन क्वांटिटी कंपटीशन देखोगे तो 44 करोड़ से सीधा सीधा 6 करोड़ के आसपास आ गया। अगर मेरा साकेत में था, ये बंदा भी मेरे क्लिनिक में नहीं आने वाला, ये मेरे क्लिनिक में आने वाला है। इफ ही इज इन साकेत एंड इफ इज हैविंग पेन इज इन टीथ, तो पक्का पक्का वो आपके पास आने वाला है नेक्स्ट 15 मिनट में या 20 मिनट में। और यहाँ पे अगर आप कंपटीशन देखोगे, तो डेंटिस्ट के अंदर विजिबिलिटी नहीं चाहिए, डेंटिस्ट में रैंक करा के कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका क्लिनिक साकेत में है, तो डेंटिस्ट इन साकेत में होना चाहिए। अगर आपका क्लोज की तरह मल्टीपल लोकेशन क्लिनिक है, तो डेंटिस्ट इन मालवीय नगर में भी आप होने चाहिए, डेंटिस्ट इन साकेत में भी होने चाहिए, साउथ एक्स में भी होने चाहिए, सीपी में भी होने चाहिए। उसके लिए अलग तरीके से फिर हम विजिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, व्हेन यू हैव मल्टीपल लोकेशन बिजनेस इन द सेम सिटी। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग तरीके से काम करते हैं, बट अगेन द विजिबिलिटी विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एसईओ के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। इसके केस स्टडी लेते हैं। एक स्टूडेंट था, 21 ईयर ओल्ड ओनली, 21 साल का, एंड ही मेड $1 मिलियन। ठीक है, $1 मिलियन विद इन 6 मंथ। कैसे किया ये सब, कैसे हुआ ये सब, पैसे कितने खर्च किए, तो पैसे बता देता हूँ।
20 साल के लिए उसने एक डोमेन खरीदा, ठीक है, और 20 साल के लिए उसने वेबसाइट की होस्टिंग खरीदी। अच्छा, उस टाइम पे बैनर ऐड बहुत चलता था, बैनर्स बैनर बैनर ही ऐड चलते थे सब जगह पे। तो अगर आप उसकी वेबसाइट पे कोई बैनर डालोगे, ठीक है, कोई भी बैनर ऐड डालोगे, तो इट गोना स्टे देयर फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए एक बैनर मिल रहा है। तो वहाँ पे बिक कैसे रहा था, वो बोल रहा था कि आपको मिनिमम पिक्सल्स में वो बैनर सेल कर रहा था। पिक्सल क्या होता है, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, आपका जो वेबसाइट बनता है उसमें पिक्सल के थ्रू ही वो कनेक्टेड रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस पेज पे कितने पिक्सल हैं, तो आप इसके पिक्सल काउंट कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास पिक्सल होंगे, या 10 लाख के आसपास पिक्सल होंगे। तो पिक्सल थे मिनिमम 10 × 10 पिक्सल खरीदने होते थे। ठीक है, अभी साइट भी दिखाऊंगा, आप बोलोगे अच्छा ऐसे हो सकता है। तो $100 मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी। अगर $100 किसी की भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहे और आपको 10 साल तक के लिए मैं बोलूँ कि आपका जो साइट, आपका जो एड है वो इस लोकेशन पे चिपका रहेगा। मान लो मैं बोलूँ आईटीयू में, इसमें कई बार होता है कि ऐड इतना छोटा दिख नहीं रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके बारे में बता सकते हो। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया पे, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे मैं ना आपका ऐड लगा दूंगा, लेकिन वो ऐड इतना छोटा सा होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बताने के लिए हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया पे आपका ऐड चल रहा है। आप उसको खुद ही से बड़ा सा उसका पिक खींच के उस पिक को भी आप प्रमोशन पे लगा सकते हो। तो $100 20 साल के लिए ऐड आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जाएंगे। अगर आप साइट देखोगे, साइट 2005 के हिसाब से बिल्कुल सही थी, ठीक है, 2005 के हिसाब से बिल्कुल सही था ये साइट। अभी अगर आप ऐसा कुछ करने जाओगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे बैनर ऐड ही होते थे नॉर्मली। गूगल 2003 में गूगल एड्स स्टार्ट हुए थे, फेसबुक ऐड तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे फेसबुक ऐड नहीं होता था, गूगल ऐड स्टार्ट हुआ था, वो अपने आप को स्ट्रक्चरिंग कर रहा था, सिर्फ याहू एड्स होते थे, याहू वाले में भी बैनर नॉर्मली चलते थे। यहाँ पे कई बार लोग बोलते हैं कि इतना छोटा सा बैनर किसको दिख रहा है, एक टाइम पे इसके ऊपर 20-30 मिलियन लोग जाते थे। तो उस टाइम पे लोग देख सकते हैं, और ये अभी एचडी में आपको दिख रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये बड़ा रहता था पेज। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, देख रहे हो कई लोगों ने इतने छोटे छोटे वो भी लिए हुए हैं। कई बार फिर क्या होता है कि जब सब लोग खरीद रहे थे, वायरल हो गया प्रोडक्ट, तो फिर क्या करते हैं लोग कि जबरदस्ती डाल देते हैं यहाँ पे, भाई गेटवे ऑफ इंडिया पे आपका ऐड लगाने को मिल रहा है, चाहे किसी को नजर नहीं आएगा लेकिन आपको बताने के लिए हो गया ना, तो इसलिए भी लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी केस स्टडी है, इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट कंप्लीट केस स्टडी तो आप देख सकते हो। विद इन 5 और 6 मंथ ही मेड समवेयर अराउंड $1 million। 1 लाख पिक्सल नहीं थे, 10 लाख पिक्सल थे, और सारे के सारे बिक गए ऑर्गेनिकली विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी, जस्ट बिकॉज ऑफ परजर्वेंस कि भैया हाँ मैं इसको बेच सकता हूँ। कहानी अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी अगर आप करोगे कि मैं 20 साल तक आपका साइट का रखूंगा ओपन, अभी कोई नहीं खरीद रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट बहुत सारे हैं। उस टाइम पे यही सिर्फ एक था, ठीक है। हाँ, अगर आप ये बोलो कि मैं अगले 20 साल तक आपके लिए ईमेल मार्केटिंग करूंगा, वो भी नहीं लोग मान लेंगे आपकी बात, तो मेल भेजोगे किसे, मेल आईडीज कहाँ हैं, और 20 साल तक भेजोगे सीरियसली। उस टाइम के लिए ठीक था, क्योंकि उस टाइम पे लॉन्ग टर्म लोग चल सोचते भी थे। आजकल लोग सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म। अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूँ, उस टाइम पे लोगों का क्या रहता था कि एक जॉब पकड़ी है तो हो सकता है कि रिटायरमेंट वहीं पे हो, चाहे प्राइवेट में भी होता था, गवर्नमेंट वाले में तो रिटायरमेंट वहीं से होनी है, या अगर नहीं भी होनी तो आप 10 या 15 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ते थे। अभी अगर 10-15 साल अगर आप एक ही कंपनी में, या तो कंपनी आपको खुद निकाल देगी, या अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो वो बंदा आपको शक के नजर से देखेगा, अंदर एक ही कंपनी, क्यों भाई, कोई ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं मिला था, आप क्यों छोड़ा, क्योंकि कंपनी बंद हो गई है। नहीं होते तो ये भी नहीं छोड़ते, तो इसका मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं किया। जो नए नए अगर आप देखोगे जो लोग हैं, अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी में भी आपका एट्रेशन रेट 3 साल रहता है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी में, अमेजोन वगैरह में भी लोग 2 या 3 साल में कंपनी छोड़ देते हैं, तो कोई दूसरी उसके बराबर या उससे बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ हर ईयर के हिसाब से आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो चेंज होंगी। जो चीज़ 2000 में काम कर रही थी वो अभी 2020 में नहीं करेगा, जो 2020 में काम कर रहा होगा हो सकता है 2024 में नहीं करेगा, या जो चीज़ कोविड से पहले काम कर रहा था अब काम नहीं कर रहा। बट इफ़ यू विल से नहीं नहीं, अब ये तो सब ऐसे ही चलेगा, ये तो होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर बार चेंजेस आएंगे, कोविड के बाद बहुत सारे और चेंजेस आएंगे, क्योंकि इसने पूरा का पूरा जो हमारा वो था ना काम करने का तरीका, उसको चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऑर्गेनिकली। अब ऑर्गेनिकली हो गया एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो ये एक तरीके से आपका गुडविल बिल्डिंग की तरह होता है, तो इसमें टाइम लगता है भाई बहुत। अब अगर मैं ऑर्गेनिकली अगर नहीं हो पाया, और दूसरा, जब अगर आपने देखा होगा जब हमने बाइस ऑनलाइन सर्च किया था, तो वहाँ पे सारी बड़ी बड़ी साइट्स आ गई थी, मतलब ऐसी साइट जिनका जिनके बारे में सबने सुना हुआ है। कोई एक ऐसा साइट नहीं है जिसके बारे में जो नया साइट होगा। तो क्या ये ऑर्गेनिक गेम मेरे लिए है भी या नहीं है?
थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गेम आपके लिए नहीं है, ये गेम सबके लिए ओपन है, क्योंकि गूगल इज नॉट बाइस टूवर्ड्स अमेजन और Myntra और बाटा, ठीक है। ही इज ओनली कंसर्न अबाउट व्हाट इज द बेस्ट आउटपुट फॉर द यूजर्स। जो उसके लिए बेस्ट आउटपुट होगा वो उसके ऊपर जाएगा, इज लीस्ट बॉदर कि आप अमेजन और क्या हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बाइस ऑनलाइन में Myntra आ रहा है, बाटा आ रहा है, अमेजन आ रहा है, कूज आ रहा है, टाटा क्लिक आ रहा है, फ्लिपकार्ट आ रहा है, लाइफस्टाइल स्टोर आ रहा है, शॉप क्लूज आ रहा है, लिबर्टी आ रहा है, पासोज आ रहा है, ये सारे के सारे लोग आ रहे हैं। और मैं छोटा मोटा साइट तो आ नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो मैंने बोला कीवर्ड टू कीवर्ड वेरी करेगी आपकी विजिबिलिटी। तो मैंने अगर यहाँ पे बाय डिओ सर्च किया, चेक करते हैं, क्योंकि ये भी डिओड्रेंट खरीदने के लिए है। तो यहाँ पे Myntra आ रहा है नंबर 1 पे, अमेजोन आ रहा है नंबर 2 पे, एक साइट आ रही है अननोन जो जिसका नाम है डिओ बाजार। तो ये स्पेसिफिकली डिओ स्पेसिफिक साइट है, तो ये तीसरे नंबर पे आ रही है। बिग बास्केट, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, इन सबके ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब बाइसनेस तो नहीं है। एक और साइट करते हैं, टाइप चेक कर लेते हैं, बाय टाइप। जब मैंने बाय टाइप किया तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड नंबर पे एक साइट आ रहा है जिसका नाम है टाइकार्ट, जो अमेजोन के ऊपर आ रहा है। अमेजोन जैसी बड़ी साइट से ऊपर आ रही है साइट। तो इसका मतलब गूगल के लिए बाइसनेस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रहा है कि वेदर यू आर दी गुड, यू आर दी बेटर रिजल्ट फॉर माई ऑडियंस, दोज हु आर सर्चिंग इन हियर। इफ यू आर, देन हार्डली मैटर्स वेदर यू आर अमेजन और यू आर नॉट अमेजन, आपका यहाँ पे रैंकिंग आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, फ्री का है, तो इट गोना टेक सम टाइम टू रैंक ऑन दीज थिंग्स। हाँ, व्हाट इफ कि आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, प्रोडक्ट अच्छा है, यू कैन नॉट वेट फॉर लाइक 1 ईयर की लोगों को पता लगे और उसके बाद जाके आपका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो, तब तक क्या करोगे। तो उसमें अगर मान लो मैंने बोला बाय कार इंश्योरेंस ऑनलाइन, तो अगर मैं फ्री में नहीं आ रहा तो आई कैन हैव विजिबिलिटी इन अ पेड वे एज वेल। यहाँ पे दिख रहा है ऐड ऐड ऐड, 4 ऐड टॉप पे रहती हैं और 3 एड्स बॉटम पे रहती हैं यहाँ पे एंड में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेड विजिबिलिटी। तो ये आपकी आती है सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू, SEM के थ्रू, ठीक है। तो 4 एड्स होंगे आपके टॉप ऑफ द पेज, ओके, और 3 एड्स होंगे आपके बॉटम ऑफ द पेज। ये पैसे लगेंगे इसमें, ये फ्री में नहीं है, क्योंकि गूगल को भी पैसा कमाना है। फ्री में सब कुछ दिखा दिखा के उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जब अगर उसको 40 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास सिर्फ सर्च रिलेटेड एक्टिविटी से कमाना है, तो यू ही इज नॉट चार्जिंग यू फॉर एनी सर्च। अगर वो इफ यू विल स्टार्ट चार्जिंग यू फॉर सर्चेज ना, तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक यूजर से सिर्फ वो अगर $1 ले रहा है साल का, कि आप सर्च करो सिर्फ $1, ये इसका मंथली है। मंथली विजिट्स जो आ रहे हैं, वो बोल रहा है कि मैं $1 आपसे एक साल का ले रहा हूँ, तो इसके पास कोई 2 से 3 बिलियन प्लस जो यूज़र हैं वो आपके जाते ही जाते हैं। 78 बिलियन विजिटर्स आते हैं, विजिट्स होते हैं। हो सकता है मैं 50 बार जा रहा हूँ, आप 100 बार जा रहे हो, तो 78 बिलियन प्लस विजिट्स हैं इसकी साइट के ऊपर पर मंथ, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इतने विजिट भी कम थोड़ी ना है। तो आप ये देखो कि ऑर्गेनिकली अगर आप रैंक कराना चाहते हो तो इट गोना बी टफ। हाँ, अगर पेड में कराना चाहते हो तो इजी यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ICICI आ रहा है, टाटा क्लिक आ रहा है, रिलायंस डिजिटल आ रहा है, बजाज अलियांस आ रहा है, नीचे कौन कौन सा आ रहा है, HDFC आ रहा है, पॉलिसी बाजार आ रहा है, और इफको टोक्यो आ रहा है, ठीक है। तो पॉलिसी बाजार कभी टॉप पे आता है, कभी नीचे आता है, तो ये सारा का सारा एल्गो भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखा देगा यहाँ पे। दिस अगेन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, कि यूजर की क्वेरी में क्या उसको ऐड दिखाना ज़्यादा जरूरी है या उसको ऑर्गेनिक दिखाना ज़्यादा जरूरी है। तो जो भी यूजर को, जो भी गूगल को लगेगा अच्छा, वो दिखा देगा वहाँ पे। इसके लिए पूरा का पूरा गूगल एल्गो होता है, जो आपका पेड एल्गो है गूगल एडवर्ड्स का, वो अलग से काम करता है। इसका एल्गो अलग है, इसके एल्गोरिथम अलग है, इसके रिजल्ट अलग एल्गोरिथम से आते हैं, इसके रिजल्ट अलग एल्गोरिथम से आते हैं। थर्ड है आपका अर्नड। अर्नड में जो हमने बात की कि YTC चैनल आपने बना लिया, उसके बाद आपने, मैं बोल रहा हूँ क्या बोलते हैं, फेसबुक का बिजनेस पेज बना लिया, ओके। उसके बाद मैंने आपको बोला कि फेसबुक बिजनेस पेज के साथ साथ आपने कोई और भी कोई एक ऐसी जगह जहाँ से कि आप इस ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे ले जा सकते हो। क्योंकि विजिबिलिटी हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, वेबसाइट के लिए तो चाहिए थी, कि भैया जब तक वेबसाइट विजिबल ही नहीं होगी तब तक लोग आपको, आपके आपके प्रोडक्ट को नहीं जानेंगे और आपके बारे में नहीं पता होगा। तो विजिबिलिटी अगर मैं बोल रहा हूँ अंत से आ रही है, तो यूट्यूब वाली हमने देखी, फेसबुक बिजनेस पेज वाली अभी देखते हैं, और इंस्टाग्राम वाले भी देख सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर फेसबुक पे आपका अच्छा खासा ऑडियंस है, तो अगर मैंने बोला facebook.com/power editor,
ओह सॉरी, फेसबुक, मैं एक फेसबुक बिजनेस पेज ओपन करना चाह रहा था। सॉरी, गलती से वो एक्चुअली आदत पड़ गई है ना ऐड चलाते चलाते, तो वो टाइप यही हो जाता है हर बार। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये कोई पेज है वायरल नोवा, इसके कोई 2.4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और इतने ही इसके फॉलोवर भी हैं। तो अगर इतने लोगों ने पेज लाइक किया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आपका इतने सारे सब्सक्राइबर हैं आपके, तो इसकी वेबसाइट पे भी लोग जा रहे होंगे यहाँ से कुछ ना कुछ। तो इसका वेबसाइट भी है वायरल नोवा के नाम से ही, ठीक है। ये मैं आपको अर्न का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जब आप बहुत अच्छे खासे यूजर अर्न कर लेते हो अपने फेसबुक और उस पर, अभी ये साइट इतना अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन एक टाइम था 2015 तक, दिस साइट वाज वन ऑफ द बेस्ट वायरल मार्केटिंग, नॉट मार्केटिंग, वायरल रिलेटेड प्रोडक्ट साइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, अभी भी आते हैं, कम आते हैं। अभी यहाँ देखो ऐड चल रहा है, ऐड चल रहा है, ये भी ऐड चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इससे ये पैसा कमा रहा होगा। साइट कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको मुंह देख के लगे वो वाओ मज़ा आ गया, लेकिन ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है ऐसी साइट्स पे। तो अगर मैं बोलूँ कि ये साइट अगर बेचने के लिए गया तो 2015 में कितने का बिका होगा, चेक कर लेते हैं गूगल क्या बोल रहा है। वायरल नोवा कितने में बिका था? ये साइट $100 मिलियन में बिका था 2015 में। जिसने भी खरीदा था उसने इसको अच्छे से मैनेज करके नहीं रखा, तो अब इस साइट का उतना वैल्यू नहीं है। लेकिन एक टाइम पे दिस साइट वाज सोल्ड फॉर $100 मिलियन, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? क्योंकि फेसबुक पे और बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे से इसके पास अच्छा खासा ट्रैफिक जाता था। और एक टाइम था जब इस साइट पे कोई 20-25 मिलियन प्लस लोग आते थे यहाँ पे, इतने सारे लोग आते थे, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इतने सारे लोग आते थे, इतने सारे लोग अगर आते थे, तो वो सारे के सारे लोग ऐड देखते थे, और ऐड देखते थे तो ये पैसा कमाता था। और वो जो जिसने 100 मिलियन में साइट खरीदा है, उसने कुछ ना कुछ सोच समझ के खरीदा होगा, ऐसे वो पागल तो नहीं होगा कि उसने साइट ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये भी, ये अगेन दिस कैन बी वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पे कि आप इसके थ्रू ये कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप है वंस यू हैव अ विजिबिलिटी, जब आपकी साइट विजिबल हो जाती है तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको, उससे आपको एक ही फ़ायदा होगा, और वो क्या फ़ायदा होगा कि आपको उससे ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। आपकी साइट पे उसकी वजह से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था आपका विजिबिलिटी, ठीक। सेकंड स्टेप होगा आपका ट्रैफिक। जैसे आपके पास विजिबिलिटी आएगी तो लोगों को पता लगेगा, तो लोग आपकी साइट पे आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ट्रैफिक के भी बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो इस विजिबिलिटी की वजह से 10,000 लोग आपकी साइट पे आते हैं, तो हो सकता है वो ट्रैफिक जो है आपके लिए रेलेवेंट है, मोस्ट रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा। और मैं बोल रहा हूँ लीस्ट रेलेवेंट है, और मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट वेस्ट है। अब जितने लोग वह साइट पे आएंगे सबके सब खरीद लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 10,000 में से जो रेलेवेंट ट्रैफिक था, मतलब जिनके चांसेस हो सकते थे खरीदने के आपके प्रोडक्ट को, तो वो सिर्फ 1K थे। मोस्ट रेलेवेंट ये 2K थे, मोस्ट रेलेवेंट मान लो 1K थे। बाकी सारा का सारा या तो वेस्ट था, 5,000 लोग तो आए और चले गए, और कितने हो गए, 2,000 लोग भी लीस्ट रेलेवेंट थे। मतलब वो आए और थोड़ी सी देर में चले गए। थोड़ी सी देर में कितने, मैं बोल रहा हूँ ये 10 सेकंड के अंदर ये लोग चले गए थे। और ये लोग तो वो थे जिन्होंने साइट ओपन की और बंद कर दी, तो ये बाउंस हो गया मेरा, ठीक है। तो जो बचे हैं मेरे पास, ये 2 लोग बचे हैं जो कि मेरे काम के हैं। मतलब कितने टोटल अगर मैं बोलूँ तो 3K के आसपास का ट्रैफिक है जो कि मेरे काम आ सकता है, जिनकी वजह से मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि अगर आप, मैं ये बोलूँ कि जितने लोग भी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं गुड ट्रैफिक, ठीक है। अब गुड ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया आपका, कि ये लोग जो कि कुछ अगेन 1K वाले हैं जो कि ज़्यादा खरीद सकते हैं, और 2K वाले वो होंगे जो कि अगर आप बार बार उनके ऊपर रिमार्केटिंग करोगे तो हो सकता है कि वो कुछ खरीद लें, हो सकता है कुछ भी ना खरीदें, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये आपके रिमार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं जब यहाँ पे गया था ना, यहाँ पे आप देखो मेरे को एक प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, ये वाओ करके है।
मैं एक किसी क्लास में बच्चों को दिखा रहा था कि प्रोडक्ट की लिस्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे आनी चाहिए, तब से साइट मेरे पीछे पड़ी हुई है कि खरीदो खरीदो खरीदो, क्योंकि मैं इसकी रियल ऑडियंस नहीं हूँ। अगर मैं इसकी ऑडियंस होता, पक्का बिलीव मी, तो ये पता है क्या करता, मैं इसको खरीद चुका होता इस प्रोडक्ट को, ठीक है, क्योंकि इतनी बार ये मुझे दिखा चुका है कि अब मेरे को लगता है कि नहीं यार, नाउ इट्स टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इसको खरीद भी सकते थे। तो ये नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टेप जो था आपका फर्स्ट के बाद, वो था आपका कि आपको जब आपका ये सब कुछ सही हो रहा होगा तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के बाद आपको मिलेगा ट्रैफिक। अगर आपको ट्रैफिक सही मिल रहा है तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि नेक्स्ट थिंग क्या होगी, नेक्स्ट थिंग होगी कि आपको, ये लोग आ गए आपकी साइट पे, अब क्या करना है भाई, साइट पे इतने सारे लोग आ गए तो क्या करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप Myntra.com पे गए हो, ठीक है, ट्रैफिक हो गया, आप चाहे कैसे मर्जी गए, आप वहाँ पे पहुँच गए। अब पहुँच गए तो यूजर की इंटेंशन क्या थी इस वेबसाइट पे आने की, कुछ खरीदने की थी ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप यूजर की इंटेंशन के साथ साथ यूजर बिहेवियर भी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनकी प्राइमरी इंटेंशन जो है वो एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने का है, कि आपको डिस्काउंट चाहिए रहेगा। बाहर जो आपको डिस्काउंट नॉर्मली नहीं मिल रहे, वो डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे। तो अगर आप इस साइट को देखोगे ना तो इसके बैनर में हर एक बैनर जो ऐड आ रही है, एवरी साइज एवरीबॉडी मेंस प्लस साइज अपैरल एट अप टू 60% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ। अच्छा, ये तो टॉप पे है। उसके बाद बोल रहे हैं कि मोबी क्विक यूज करो 200 रुपये तक फ्लैट, या फ्लैट 10% ऑफ, एक और ऑफ। एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करो और ऑफ ले लो। उसके बाद नीचे और आ रहा है, एक और ऑफ आ गया। तो मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ऑफ, मोर ऑफ, और ऑफ, एक के बाद एक के बाद ऑफ। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है उसको आप कैसे इंगेज करके रखते हो कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दिखा के, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिखा के। लेकिन अगर यही ऑप्शन, यही अगर ऑडियंस इसकी बजाय वैन हुसैन वाली साइट पे जाती, वैन हुसैन नहीं कोई डिस्काउंट डिस्काउंट देता आपको, ठीक है। वहाँ पे जो लोग जा भी रहे हैं वो डिस्काउंट देखने भी नहीं जा रहे, वो ब्रांड नेम की वजह से जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सब कुछ इन्होंने भी डाला हुआ है, जितना उसने डाला हुआ उतना डाला हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। जो बैनर आपका आ रहा है यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा साइट को डाउन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे डिस्काउंट के लिए जा ही नहीं रहे हैं। तो लोग यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे ब्रांड की वजह से जा रहे हैं। तो आपके जो इंगेजमेंट है ना, जो आपका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप इज योर इंगेजमेंट। तो जैसे ही आपके साइट पे कुछ लोग आते हैं तो आप उनको इंगेज करके रखते हो। तो इंगेज करने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप वीडियो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आके जहाँ चले गए, डिस्काउंट कूपन दे सकते हो, इन्फोग्राफिक हो सकता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो सकती है बहुत सारी, ओके। कुछ भी जिससे कि यूजर ज़्यादा देर तक आपकी साइट पे रुके, ज़्यादा रुकेगा तो खरीदेगा कुछ। जैसे जब मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ तो यही वाली साइट खोल लेते हैं। मान लो मैंने ये बाय वाव करके एक साइट है, मैंने वो ओपन किया, ओके। तो मैं इसके होम पेज पे चलता हूँ। तो मैं इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता हूँ। इसको A4 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम बोलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं जिसमें जो कई जगह पे इसने नॉर्मल आप देखोगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये साइट क्या कर रही है, ये प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा, ठीक है। मान लो मैं ये वाला पिक करता हूँ, तो ये मैं आ जाऊँगा प्रोडक्ट पेज पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो नॉर्मल एक डिस्क्रिप्शन रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, जैसा हर साइट पे होता है। यहाँ पे मैंने देखा कि प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ रहा है। उसके थोड़ा सा नीचे जाते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई पूरी की पूरी। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं। लो, वीडियो डाला हुआ है कि प्रोडक्ट यूज कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स आ गए, फॉर्मूला आ गया कि कैसे बनाया था, की इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, सिंपल सा प्रोडक्ट बेचने के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब 8 मिनट का एक वीडियो भी बना के दिया हुआ है कि इसको ऐसे यूज करना है आपने, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बोल रहा है कि इसको ऐसे यूज करना है, इसको वैसे यूज करना है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके यूजर को जिस भी तरीके से आप इंगेज करके रख सकते हो। वीडियो से इंगेज करने, वीडियो अब हर जगह पे वीडियो नहीं डाला है, हर एक प्रोडक्ट के साथ वीडियो नहीं डाला है, जरूरी नहीं है। अब ये हैंड केयर के साथ वीडियो डालना जरूरी है क्या, देख लेते हैं भाई। यहाँ पे वीडियो नहीं डाला होगा इसने, ठीक है। कोई भी एक प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं।
अब जैसे यहाँ पे ये इश्यूज रहते हैं कई कई बार साइट्स के अंदर। अब ये मुझे It's 12 hours. यहाँ से मुझे आगे जाने नहीं दे रहा, आई डोंट नो व्हाई। ओके आ गया, हेयर केयर का आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं डाली, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे बताने के लिए था तो वहाँ पे उसने डाला था, ठीक है। कई बार प्राइस के ऊपर भी होता है, प्राइस ज़्यादा रहेगा तो बेचेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी वजह से भी आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो इंगेजमेंट एक्टिविटी है, जो भी आप इंगेजमेंट एक्टिविटी आपका जो करने वाले हो, थर्ड पार्ट जो होगा आपका, वो आप क्या 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 डाला, क्या रख रहे हो अपनी साइट पे, सो दैट ये जो 3000 लोग हैं ये अभी आपके इंटरेस्टेड से ये आपके लीड के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद आपका, अगर आपने उनको सही से इंगेज करके रखा, ठीक है, तो आप फिर हम आ जाएंगे फोर्थ स्टेप पे, एंड दैट इज योर लीड जनरेशन, कि आप उनसे लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लीड के अंदर आपके दो टाइप होंगे, एक होता है आपका मैक्रो लीड और एक होती है आपकी माइक्रो लीड, ठीक है। क्या होती है दोनों बताता हूँ, अभी एक सेकंड में जरा इसको अरेंज कर देते हैं। एक होती है आपकी माइक्रो, एक होती है आपकी मैक्रो, ओके। माइक्रो लीड क्या होती है आपकी? माइक्रो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि मैं जो भी एक्टिविटीज़ फेसबुक वगैरह पे करता हूँ, धीरे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जिससे कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता, तो आपके मैक्रो में काउंट होगी। मान लो मैं बोल रहा हूँ फेसबुक के ऊपर जो मैं पोस्ट डालता हूँ, इंस्टा के ऊपर जो मैं पोस्ट डालता हूँ, यूट्यूब पे जो मैं वीडियो डालता हूँ, ट्विटर पे जो मैं ट्वीट डालता हूँ, और आपका लिंक्डइन के ऊपर जो मैं पोस्ट डालता हूँ, ठीक है, कोरा के ऊपर जो मैं आंसर देता हूँ मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये सारी माइक्रो लीड्स हैं। यहाँ पे देख के कोई एकदम से नहीं खरीदता होता, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि फेसबुक पे मैंने पर डे 3 पोस्ट डालता हूँ, तो एक महीने में कितने पोस्ट डाले और एक साल में मैंने कितने पोस्ट डाले, तो ये कुछ इतने पोस्ट मैंने यहाँ पे और यहाँ पे डाले। यूट्यूब पे क्योंकि बड़ा थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो मैंने 12 वीडियो डाले सिर्फ। ट्विटर पे दिन के 2 पोस्ट करता हूँ, तो आपका होगा ये 365 into 2। लिंक्डइन पे मैं एक पोस्ट रोज डालता हूँ, तो ये आपका 365 हो जाएगा। पूरा पे मैं रोज एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये छोटे छोटे आपने एक्टिविटीज़ किए, ठीक है, डेली एक एक दिन करते करते, तो अगर मैं इसका टोटल करूँ तो ये हो जाएगा आपका कोई 3632। मतलब ये माइक्रो आपने छोटे छोटे से लीड जनरेशन के लिए मैकेनिज्म यूज़ किए हैं। कोई अगर आपके फेसबुक पेज पे आता है तो हो सकता है कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कन्वर्ट नहीं भी हो रहा, क्या पता, हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को लेकर कन्विंस हो जाए और आज नहीं तो कल कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हम इनको माइक्रोलेट कहते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिटर्न नहीं देते आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ 3-4, तो अब होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा एमबीए करने की सोचता है तो उसका एक ही पर्पस होता है कि प्लेसमेंट कैसी रहेंगी, इस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, ठीक है। तो प्लेसमेंट उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट है। जैसे Myntra पे आने वाले यूजर का मेन ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा ब्रांड खरीदना नहीं है, सीरियसली नहीं खरीदना है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो क्या है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा भाई ये बताओ, ठीक है। जैसे जो लोग सरोजिनी नगर जाते हैं जो दिल्ली के हैं, या जो लोग लाजपत नगर जाते हैं, उनका मेन पर्पस क्या रहता है वहाँ जाने का, कि उनको सस्ते में खरीद के लाना है। अगर वही सेम वो सेलेक्ट सिटी वाले रेट पे अगर बेचने लग जाए तो कई बार आप वहाँ पे बहस भी करते हो, मैंने देखा है लोगों को कि यार ये इतना महंगा है तो शोरूम से खरीद लेंगे, तो यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो कुल मिला के ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे जाके किस तरीके से आप मार्केटिंग करते हो ये समझ में आता है। तो जब अगर आपको मार्केटर बनना है तो इसका मतलब नहीं कि डिजिटल में सब कुछ कर लिया। जब भी कहीं कुछ खरीदने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, यूजर को देखो कि किस तरीके से बार्गेनिंग करता है, क्या करता है। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट थे, 2 गर्ल्स थी, बच्चियाँ थी, वो बोल रही थी कि मेरे को सर हमने ना सोजनगर अभी ऑफलाइन पढ़ा हुआ सारा का सारा, क्यों ना इसे ऑनलाइन करें। तो वहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट 10, 15, 50, 100, 200, 300 वाली है, उसको आपके घर तक भेजते भेजते कॉस्ट पड़ जाएगी मेरी, तो मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आते हैं वापस कि भैया ये तो होगी माइक्रो। अब जब मैं बोल रहा था कि एमबीए में प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, तो लोग क्या करते हैं जब आपके फेसबुक पेज पे आते हैं तो वो चेक करते हैं कि आपके प्लेसमेंट के कितने आपने पोस्ट डाले हुए हैं। तो जितने भी आपने प्लेसमेंट के पोस्ट डाले हुए हैं उनके बेसिस पे फिर जाके वो ये देखते हैं कि क्या आपका कुछ ऐसा कहाँ कहाँ पे किस किस कंपनी के प्लेसमेंट पोस्ट डाले हुए हैं आपने, और आपने अपने स्टूडेंट के साथ पिक डाली है कि भैया दिस स्टूडेंट प्लेस्ड इन एचडीएफसी,
दिस स्टूडेंट प्लेस्ड इन डेलॉयट और समथिंग, इसी तरीके से, तो वो ढूंढ रहे होते हैं। ये इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। दूसरा आपका मैक्रो, मैक्रो में सीधा सीधा पेड एक्टिविटी जो आप करते हो, पेड आपका जो मार्केटिंग है, क्योंकि आपने इसमें सीधा सीधा यूजर ने कुछ ढूंढा और आप उसके सामने आ गए, तो आप ये कर सकते हो। आपकी साइट के ऊपर जो कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म लगा हुआ है, वहाँ पे किसी ने फीड किया, आपकी साइट पे जो पॉपअप फॉर्म आते हैं, क्योंकि आपकी साइट पे आया और पॉपअप फॉर्म में अपनी डिटेल देके गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आपकी साइट का जो न्यूज़लेटर है, आपने बोला कि आप न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लो, उसने सब्सक्राइब किया। आपकी साइट पे जो ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग को उसने सब्सक्राइब किया, तो ये भी मेरे लिए सारी की सारी, क्योंकि देखो कोई भी अगर आपके ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करेगा या न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेगा, तो उसने अपनी इंटेंशन दिखा दी है। तो ये आपका अगर मैं बोलूँ तो ये नॉर्मली हम इसको कोल्ड कहते हैं, कोल्ड लीड होती है। ये आपकी वार्म लीड होती हैं, मैक्रो लीड जो भी हैं। हॉट आप इसको बना सकते हो, ठीक है। हॉट लीड आप इसको बना सकते हो जब आपका मन करे, ठीक है। मन कैसे, ऐसे मन करने से नहीं होगा, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको सारी डिटेल दे दी, आपकी साइट पे आके उसने डिटेल दे दी और आप उसको कॉल नहीं कर रहे, तो तब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है चीज़ें। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी इस तरीके से आप लीड जनरेट कर पाओगे, तो जैसे ही लीड आपकी जनरेट होती है, तो इसका मतलब यू विल बी अर्निंग समथिंग। तो अर्निंग समथिंग में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने अभी ये नहीं डाला कि आपका बाइंग भी हो सकती है प्रोडक्ट की, वो भी तो आपकी लीड है ना, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, कि आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, ठीक है, या उसने साइन अप कर दिया आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे, या उसने ब्रोशर डाउनलोड किया, ठीक है, या उसने आपको प्रपोजल या कोटेशन की रिक्वेस्ट की कि मेरे को कोटेशन भेजो आप, ठीक है। कुछ भी हो सकता है जिसमें कि आपको पता है कि हाँ यार, इस यूजर की इंटेंशन ऑफ बाइंग माय प्रोडक्ट इज नाउ वेरी वेरी हाई, तो उसको फिर हम वार्म से हॉट बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सेवन्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में जब हमारा ये सब कुछ चल रहा है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, विल स्टार्ट मेजरिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब, इसको हम कहते हैं ROI, रिटर्न मतलब कि भैया, जो भी अभी तक ऊपर से जो 4 पार्ट हमने किए हैं, 4 स्टेप हमने किए हैं, इसमें कुछ पैसा लगा होगा, कुछ पेड किया है, ऑर्गेनिक भी किया है, तो गूगल को तो नहीं दिया, लेकिन आपने तो अपने टाइम एंड एफर्ट लगाए होंगे। तो ये रिटर्न कैसे मेजर करते हैं कि कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ करते हैं हम, कि यही जो ROI मेजरमेंट है डिजिटल के अंदर, यही डिजिटल को ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बिल्कुल अलग बनाता है। तो हम गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स हमें क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे इंटरेक्शन एनालिटिक्स करेंगे, ठीक है। पहले जो होता था पुराने ज़माने में, जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, वहाँ पे कन्वर्जन एनालिटिक्स होता था। कन्वर्जन एनालिटिक्स मतलब कि मैंने कैंपेन चलाई, 6 महीने तक टीवी में कैंपेन चली, उसकी वजह से क्या मुझे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। जब हम गूगल एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात करें इंटरेक्शन एनालिटिक्स की। इंटरेक्शन एनालिटिक्स का मतलब कि कितने टाइम पे कितने लोग कितनी देर तक मेरी साइट पे थे, कौन सा पेज देख रहे थे, क्या किया उन्होंने मेरी साइट पे, मतलब पूरा कहाँ से आए और कहाँ गए और क्या किया, ठीक है, पूरा का पूरा। तो हम इसको कहते हैं आपका ऑडियंस एक्विजिशन, ऑडियंस बिहेवियर और ऑडियंस कन्वर्जन। तो ये गूगल एनालिटिक्स का टूल यूज़ करके आप इसको आराम से इसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, कि क्या एग्जैक्टली चल रहा था और कैसे कैसे ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। analytics.google.com, पूरा डिटेल एनालिटिक्स आपको आएगा। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, फ्री है। यू आर नॉट पेइंग ए सिंगल पेनी फॉर यूजिंग दिस साइट। दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि इफ आई एम नॉट पेइंग ए सिंगल पेनी टू यूज दिस साइट, तो जो भी जिसने भी ये एनालिटिक्स बनाया है, तो उसको क्या फ़ायदा होता होगा। तो ये गूगल का है, ठीक है, गूगल ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको क्या फ़ायदा होता है, उसको बहुत फ़ायदा होता है, आपको छोटा मोटा फ़ायदा नहीं होता। उसको ये सारा डेटा फ्री में मिल रहा है। तो अगर उसको ये सारा डेटा फ्री में मिल रहा है, तो उसके पास कितना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, आप समझ सकते हो। तो अगर मान लो मैं ये देखना चाहता हूँ कि राइट नाउ हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन माय वेबसाइट, आई कैन डू दैट, ठीक है। तो कौन कौन से लोग मेरी वेबसाइट पे हैं, तो मैंने यहाँ पे, अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये डाटा दे रहा है, ये आपको उसका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर नहीं दे देगा जब तक वो खुद से आपको रजिस्टर ना करे। तो ये नहीं कर रहा गूगल, गूगल के पास है लेकिन आपको नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आऊँ, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि अभी 32 लोग मेरी वेबसाइट पे अभी राइट नाउ हैं।
जिस वेबसाइट का डाटा देख रहे हैं, मोबाइल से 84 और डेस्कटॉप से 16। मैं देखना चाहता हूँ किस किस लोकेशन से वो लोग हैं। तो इंडिया से 29 है, यूएस से 2 हैं, घाना से, जापान से, कोरिया से और यूनाइटेड किंगडम से। ये जो डाटा दिखा रहा है एक्यूरेट डाटा है ये, ठीक है, क्योंकि आपने इसको दिया। ट्रैफिक का सोर्स क्या था, कैसे पहुंचे मेरी साइट पे, डायरेक्टली आए थे, ऑर्गेनिक आए, किसी ने रेफर किया था, तो वैसे करके मेरे को दिखा रहा है। कौन कौन से पेज पे हैं ये भी बता देगा कि पेज नंबर 1 बास्केट पे कितने हैं, होम पे कितने हैं, गूगल पे कितने हैं, जो जो पेजेस हैं वो दिखाएगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ इवेंट, इवेंट के अंदर का, इवेंट का क्या मतलब है, कितने लोगों ने प्रमोशन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने रिमूव कर दिया, कितने लोगों ने अनबुक मार्क किया है, ये सारा का सारा यहाँ पे। लास्ट है आपका कन्वर्जन, कितने लोगों ने खरीद लिया प्रोडक्ट। 34 लोग तो हैं, अभी एक ही शोरूम में 34 लोग खड़े हैं, लेकिन खरीद कोई नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसने रजिस्टर कितने लोगों ने किया, परचेज कितने लोगों ने कंप्लीट की, और चेकआउट में कितने लोग एंटर हुए हैं। तो चेकआउट में अभी एक बंदा एंटर हुआ है, इसका मतलब एक चेकआउट कर रहा है, तो इसका मतलब खरीद ही लेगा। तो जब ये खरीद लेगा तो परचेज कंप्लीटेड में आ जाएगा। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा कितने लोग हैं, मुझे इससे फर्क पड़ेगा कितने लोगों ने खरीदा प्रोडक्ट। तो ये देख रहे हो आप, सारा का सारा डिटेल है। अब उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ, ऑडियंस सेक्शन में और भी है। इफ आई वांट टू ट्रैक मेरी साइट पे जो लोग आए थे उसमें से मेल लोग, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, जेंडर आपका क्या बोलते हैं, आपका उनका एज ग्रुप क्या था, तो वो सारा का सारा मुझे मिलेगा। सबसे पहले तो मैं इसका डेट रेंज चेंज कर देता हूँ और पूरे मंथ का निकाल लेता हूँ, ठीक है। लास्ट मंथ किया, आप इसको कंपेयर कर सकते हो उसके प्रीवियस मंथ से, आप कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर के सेम मंथ से, आपके ऊपर है। तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। ये तो हम बहुत डिटेल में करेंगे, ये तो सिर्फ सिनॉप्सिस है आपको, मैं आप सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से पूरी की पूरी जो जर्नी है डिजिटल मार्केटिंग के, हाउ एग्जैक्टली दैट वर्क्स। अब मैंने अगर ये बोला कि देखो, तो एज वाइज मेरे पास डाटा आ रहा है, इसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ प्रॉपरली, ठीक है। जेंडर वाइज यहाँ से पता लगा कि 25 से 34 वाले सबसे आते हैं ज़्यादा, और 18 से 24 वाले भी आते हैं। लेकिन 18 से 24 वालों का बाउंस रेट ज़्यादा है, मतलब आते तो है लेकिन रुकते नहीं है। कुछ फ़ायदा होता है। 18 से 24 वालों से मैंने सिर्फ $27 कमाए, और जो आपके ये थे, क्या बोलते हैं आपका, 25 से 34 वाली जो एज ग्रुप थी, उससे मैंने $218 कमाए। जबकि एक 35 से 44 है, उसमें कम लोग आए, लेकिन पैसे मैंने उससे ज़्यादा कमाए, 160 से 180, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको, आपका रिटर्न को यहाँ पे मेजर कर सकते हो आपकी, हाउ मच यू आर अर्निंग, हाउ मच एग्जैक्टली यू आर अर्निंग फ्रॉम विच सोर्स, ओके। कि किस किस सोर्स से आपके सरजुल इस्लाम प्राइवेट मैसेज करके सरजुल इस्लाम लिखा है, तो आई डोंट नो व्हाई। ओके, नेक्स्ट करते हैं और ऊपर चलते हैं। और क्या क्या देख सकते हैं हम इसके अंदर, आप इसमें जेंडर जैसे मैंने बोला, मेल फीमेल आप देख सकते हो। इवन किस डिवाइस को लेके आपकी वेबसाइट को उसने सर्व किया, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर इंटरेस्ट में जाऊँ, तो इंटरेस्ट के अंदर मैं देख सकता हूँ क्या क्या सर्च करते हैं और क्या क्या उन लोगों का इंटरेस्ट है जो मेरी वेबसाइट पे आया था, किस लोकेशन से आए थे, जो हमने ऊपर लाइव में देखा था, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग, उनका ब्राउज़र का लैंग्वेज सेटिंग क्या था, ठीक है, ये मैं देख सकता हूँ। किस लोकेशन से आए हैं, आई कैन सी दैट एज वेल, ओके। उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ, बिहेवियर के ऊपर जाऊँ, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि कितनी कितनी देर में लोग भागते हैं मेरी साइट से। मतलब इंगेजमेंट वाला जो पार्ट था, जो मैं कहता कितनी देर में लोग भाग गए, तो 0 से 10 सेकंड में 34,000 लोग भाग गए मेरी साइट से। सेशंस मेरे बंद हो गए 10 सेकंड के अंदर। इसका मतलब आधी ऑडियंस तो मेरी ऐसे भाग गई, 50% लोग तो मेरे लिए वेस्ट हो गए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपकी साइट पे, जो कि इंगेजमेंट से रिलेटेड है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या है। उसके बाद टेक्नोलॉजी नहीं, मैं मोबाइल में जाते हैं। मोबाइल में डिवाइसेस के अगर मैं जाऊँ, ओवरव्यू देखूँ, तो कितने लोग मोबाइल से, कितने लोग लैपटॉप से, कितने लोग टैबलेट से आए हैं, वो मुझे यहाँ पे डाटा दिखा देगा। और उसके बाद अगर मुझे ये देखना है कि मोबाइल में भी कौन सी डिवाइस थी, मोबाइल में से 16,000 लोग आए, तो यहाँ पे डिवाइस वाइज सेट ब्रेकअप पे दिखा देगा कि आईफोन से कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे सर्फिंग की, आईफोन लेके, आईपैड लेके, गूगल पिक्सल लेके, सारा डाटा A to Z। 17,000 लोगों का था, तो पूरे 17,000 कितने टोटल फ़ोन ट्रैक किए, 15,555, 1500, 1555 इसने आपके फ़ोन ट्रैक किए हैं, जिनके जो एक एक बंदे का भी दिखाएगा, एक बंदा एक ही फ़ोन लेके आया। कुछ चाइनीज़ फ़ोन थे, नॉट सेट 335, वो नहीं बता पा रहा, बट रेस्ट ऑफ द थिंग ही गोना डेफिनेटली गोना टेल यू, ओके, दिस इज व्हाट you are actually, this is these type of devices your users are actually using whenever they are actually surfing or coming onto your website, okay।
उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें एक्विजिशन में अगर मैं जाऊँ तो ये डाटा का ट्रैफिक सोर्स क्या था, कहाँ से आ रहे थे ये लोग, फेसबुक से आ रहे थे, ट्विटर से आ रहे थे, ऑर्गेनिकली आ रहे थे, पेड के थ्रू आ रहे थे। अगर मैंने यहाँ पे चैनल, चलो इसमें से पहले चैनल्स में आते हैं, ये थोड़ा सा सोर्स मीडियम थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा आपके लिए। ऑर्गेनिकली कितने लोग आए, सर्च से, गूगल से, याहू से, कहीं से भी डायरेक्ट जो लोग सीधा मेरी वेबसाइट पे आए, रेफरल, डिस्प्ले, सोशल, सोशल से 2386 लोग आए। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सोशल से आए तो कौन कौन से, फेसबुक से कितने, यूट्यूब से कितने, क्या वो पता लगेगा? बिल्कुल पता लगेगा, एक एक डिटेल पता लगेगी सारी की सारी। तो अगर मैंने बोला यूट्यूब से कितने आए 2000, रेडिट, फेसबुक, गूगल ग्रुप्स, ट्विटर, कोरा, विकीहाउ, पिंटरेस्ट, वेकंटाक, ब्लॉगर, तो टोटल 11 सोर्सेज बताए हैं जहाँ जहाँ से आपके पास आए। 2 लोग आए हैं वो भी बता रहा है, तो इसका मतलब एक एक चीज़ आपको यहाँ से पता लगेगी। अगर मैं चाहता हूँ मैं देखूँ जो लोग यूट्यूब से आए हैं वो किस पेज पे लैंड किए होंगे, कहाँ पे, कौन सा वाला मेरे वेबसाइट का पेज उन्होंने ओपन किया होगा। तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोला लैंडिंग पेजेस, क्लिक किया तो ये आपका लैंडिंग पेज आ जाएंगे। ये जो यूट्यूब पे जो ऑडियंस आती है वो कौन कौन से पेज पे जाती है ये भी आप देख सकते हैं। व्हाट इफ कि आई वांट टू सी कि आते कहाँ से, यूट्यूब में भी किस लोकेशन, यूट्यूब तो बहुत बड़ा है, तो कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो मैं चेक करना चाहता हूँ पाथ जहाँ से वो आ रहे हैं, तो आई कैन डू दैट एज वेल। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लगाया, रेफरल पाथ, अभी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा जहाँ से ये लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब से एग्जैक्टली कहाँ से जा रहे हैं, एक एक पेज का पूरा रेफरल पाथ दिखा सकता है, पूरा पाथ दिखाएगा। अब ये पूरा नहीं दिखा रहा तो मैं इसको बोलता हूँ फुल रेफरल। एक और मैट्रिक्स लगाते हैं, तो अब ये अब पूरा दिखाएगा, यूट्यूब देश 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 ऐसे करके दिखा, creatoracademy.youtube.com, यहाँ से जा रहा है youtube.com, क्रिएटर अकेडमी, पेज, होम, जहाँ जहाँ से भी जा रहा है वो सारा का सारा मेरे को पाथ यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से आपके पास यूजर आ रहा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एनालिटिक्स मैं कर सकता हूँ, यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो एक बार जब मुझे पता लगा कि यस आई एम गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन और नॉट, तो हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे जो कि है हमारा क्या, रिटेंशन एंड रीमार्केटिंग। ओके, जब हम रिटेंशन और रिमार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो 10,000 लोग आए थे उनमें से 3,000 में से मान लो सिर्फ 30 लोगों ने सामान खरीदा। ठीक है, 3,000 तो बच गए थे ना जो थे, तो उसमें से जो 2700 लोग हैं इनका क्या करना है, इनके ऊपर कोई तो भी रिमार्केटिंग करता है। ठीक है, तो ये कैसे चलता है पूरा का पूरा गेम, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं वाओ बाय वाओ वाली साइट पे गया, तब से मेरे पीछे पड़े हुए प्रोडक्ट खरीद लो। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। होम पेज पे कुछ लोग आए, कुछ लोग उसके बाद प्रोडक्ट पेज पे गए होंगे, होम पेज पे आने के बाद उसके बाद कुछ लोगों ने कार्ट में कुछ डाला होगा, और उसके बाद किसी ने खरीदा होगा तो उसको थैंक यू का मैसेज आ गया होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको थैंक यू का मैसेज आ गया होगा, तो अगर मान लो राउंड फिगर में करते हैं 1000 पीपल विजिटेड माई वेबसाइट, तो होम पेज पे 1000 लोग गए होंगे, 500 लोग होम पेज से ही भाग गए, भाग गए मतलब चले गए, इसको हम कहते हैं ड्रॉप ऑफ। तो कितने लोग प्रोडक्ट पेज पे गए होंगे, ऑब्वियसली 500 लोग गए होंगे, और 500 लोग में से भी यहाँ से भी मैं बोल रहा हूँ 250 लोग भाग गए, तो कार्ट पे 250 गए होंगे सिर्फ, और यहाँ से सिर्फ 50 लोगों ने खरीदा, तो कार्ट को भी 200 लोगों ने छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो इसको हम कार्ट अबेंडनर कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा साइट इसी तरीके से काम चलता है कि कहाँ से कितने लोग छोड़ के गए हैं, और ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न है क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं कि कौन से लोग कहाँ से छोड़ के गए तो मैं कैसे उनको रीटारगेट करूँगा या रीमार्केट करूँगा। तो परसेंटेज में ले तो 50% आपका आगे जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे होम पेज से यहाँ पे 50% आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 50% कर देते हैं सर, यहाँ से भी 50% जा रहा था और यहाँ से भी 50% गया आगे, लेकिन यहाँ से जो आगे गया वो सिर्फ 20% था, क्योंकि सिर्फ कितने लोगों ने खरीदा, 50 लोगों ने। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 500 लोग यहाँ से गए हैं और 250 यहाँ से गए हैं और 200 यहाँ से गए हैं, तो टोटल 950 लोगों ने मेरा साइट बिना कुछ खरीदे छोड़ दिया, तो इनके ऊपर रिमार्केटिंग करनी है। अच्छा, अब रिमार्केटिंग करने का भी तरीका है, ये नहीं कि 950 पे 950 लोगों को अपना ऐड दिखा दो। कौन सा यूजर किस जगह से मेरा वेबसाइट छोड़ के गया है, किस पेज से मेरा वेबसाइट छोड़ के गया है, बेस्ड ऑन दैट आई गोना रन अ माई रीमार्केटिंग कैंपेन। तो जो लोग कार्ट से छोड़ के गए हैं
इनकी इंटेंशन खरीदने की ज़्यादा होती है, इनको हम कार्ट अबेंडनर कहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इसको ना मैं एक डिस्काउंट देता हूँ 25% का, ताकि वो वापस आए और ख़रीद लें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे पता कैसे लगेगा कार्ट से कितने लोग गए हैं? तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक रीमार्केटिंग लिस्ट बनाते हैं फॉर कार्ट अबेंडनर, या आप कार्ट पेज बोल दो, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या फ़ायदा होगा और ये लिस्ट कैसे बनती है? बहुत आसान है, अभी तो हम नहीं एकदम से मैं आपको बना के दे सकता, लेकिन इसके लिए आपको कोई कोडिंग वोडिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। गूगल का हम रीमार्केटिंग कोड डालेंगे वहाँ पे और वो अपने आप ट्रैक करेगा। मेरे को सिर्फ लिस्ट पुल करनी है कि मेरे को ये लिस्ट बना दो या वो लिस्ट बना दो। यहाँ पे भी हम एक लिस्ट बनाएंगे जो कि होगी हमारी प्रोडक्ट पेज की। ड्रॉप ऑफ की लिस्ट बन रही है, ध्यान रखना। और यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे जो होगी मेरी होम पेज की। पता कैसे लगेगा? लिस्ट गूगल कैसे निकालेगा? ऑल दो दैट इज़ नॉट योर कंसर्न कि कैसे निकाले क्या निकाले, लेकिन बता देता हूँ वो भी। पीपल दोज हु हैव विजिटेड माय होम पेज बट हैव नॉट विजिटेड माय प्रोडक्ट पेज, तो ये 500 आ जाएंगे। पीपल दोज हु हैव विजिटेड माय प्रोडक्ट पेज बट हैव नॉट विजिटेड माय कार्ट पेज, पीपल दोज विजिटेड माय कार्ट बट हैव नॉट विजिटेड माय थैंक यू पेज। तो इसका मतलब ये अबेंडनर आते रहेंगे। तो ये इसके लिए भी अगेन कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? कुछ नहीं है, कुछ बटन दबाने पड़ते हैं और आपके लिस्ट अकॉर्डिंगली बना देगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग सबसे ज़्यादा है। इसको हम कहते हैं बिल्कुल एकदम हॉट लीड हैं, जिन्होंने आपका क्या बोलते हैं, उस पे चले गए हैं, जो मेरे कार्ट पे जो चले गए हैं। तो इनको मैं 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ और पता लगा पूरे 200 तो नहीं आए, 100 लोग आ गए थे। तो इसकी वजह से मैंने फिर वही, अगर मैं देखूंगा 100 लोग आए तो 20% का रिटर्न होगा, तो 20 लोग कोई प्रोडक्ट खरीद लेंगे। यहाँ पे भी मैंने डिस्काउंट कैंपेन चलाया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतने ज़्यादा वो नहीं होंगे, क्या बोलते हैं, आपके यूजर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, प्रोडक्ट लेकिन देख लिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अगेन ये मेरे ये हॉट लीड नहीं है, ये मेरी कंपैरेटिवली वार्म लीड है, तो मैं इसको वार्म कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ वो मैं दूंगा 10% का, क्योंकि इनके खरीदने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी ये मैं नहीं कह सकता। ये जो है आपकी, ये आपकी कोल्ड लीड इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगेन क्योंकि कोल्ड है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम 5% डिस्काउंट दे देते हैं। आ जाए वापस तो अच्छा है, बाकी देखेंगे। तो यहाँ पे 500 लोगों के ऊपर कैंपेन चलाई और मैंने उनको डिस्काउंट दिया 5% का। तो अगर मैंने सिर्फ 5% का डिस्काउंट दिया तो ये मेरे को हो सकता है कि 500 में से 400 लोग अगर आए और परसेंटेज मूवमेंट देखें तो 200 लोग आगे जाएंगे। तो 200 के बाद कार्ट में कितने जाएंगे? 100, और 100 अगर कार्ट में जाते हैं तो 20 लोग और ख़रीद लेंगे। अब अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट पे मैंने 500 में से 250 लोगों के ऊपर मैंने कैंपेन चलाया था, 100 लोग आ गए, ठीक है। तो 100 आए हैं तो 50% आगे जाएंगे, तो 50 लोग आगे गए, और 50 का 20% निकालेंगे तो 10 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट और ख़रीदा। जब मैंने रियल टाइम कैंपेन चलाया था फर्स्ट टाइम, तो कितने लोग ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा था? 50। जब मैंने रीमार्केटिंग करी तो फिर से 50 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा। तो अब मेरे पास रीमार्केटिंग करने के लिए 900 लोग बच जाएंगे। ये ऑटोमेशन पे चलता है, जब तक मार्केटिंग करता रहेगा जब तक आप इसको रोकोगे नहीं। लेकिन दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसको कि बार बार रिमार्केटिंग करने की ज़रूरत है और वो लोग खरीद लेंगे, मेक सेंस। हाँ, अगर ये कि प्रोडक्ट मुझे शर्ट खरीदनी थी और 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए शर्ट खरीद लो शर्ट खरीद लो, तो मैं खरीद लूँगा, तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो वो रिमार्केटिंग जो है आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 नहीं, मेरे को तो बस दिखाते जाओ, लोगों को दिखाते जाओ, वो खरीद ही लेगा, कभी ना कभी खरीद लेगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, फ्रिज वगैरह है, टीवी वगैरह है, और अब वो भी हाई एंड है, ठीक है, ये माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो कि आपका प्राइस रेंज आपका 40-50 के आसपास है, जहाँ पे लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं बिफोर बाइंग दैट प्रोडक्ट। तो वहाँ पे आप 2 महीने 3 महीने तक पीछे पड़ सकते हो। हाँ, घर वगैरह है 40 लाख का, 50 लाख का, उसमें आप थोड़ा सा और पीछे पड़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बेच सकते हो, ठीक है। अगर अब मैं बोलूँ कि ये सारा का सारा सिर्फ ये सिस्टम समझने से कुछ नहीं होगा, इसको एक एक करके क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या क्या पेज चलाना है। तो अगर, लेकिन अगर आपको फनल समझ में आ जाए तो यही है नॉर्मली फनल, ये टॉप ऑफ द फनल है, मिडल है, ये बॉटम ऑफ द, और ये आपकी सेल कन्वर्जन हो गई है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, इट्स नॉट दैट इजी। ये कोई केक वॉक नहीं है कि आप आए और आपने किया और आपका काम हो गया। क्योंकि लोग ना टूल सीख लेते हैं, स्ट्रैटेजीज नहीं सीखते। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज आर द थिंग विच विल एक्चुअली मेक और ब्रेक योर बिजनेस।
तो जितनी ज़्यादा अच्छे से आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप इसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न लेके आ सकते हैं, ठीक है। और वो आपको एक दिन में नहीं आएगी। तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन डिजिटल मार्केटर, ठीक है। परफेक्शन वाला चला गया, अभी तो परफेक्शन होनी चाहिए हर चीज़ में ही, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, ठीक। तो अभी एक अब सेशन के लिए क्वेरी का टाइम है। का अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। गाइस, ओके, यस, कोई क्वेरी पूछ रहा है? अजय अजय हियर सर। या अजय, अजय, टेल मी योर सर क्वेरी। सही क्वेरी मेरे को ये, जैसे आपने मुझे वो एक पेज के बारे में अभी आपने बताया जो था मिलियन होम पेज था, बिलियन डॉलर होम पेज, हाँ जी। बिलियन डॉलर होम पेज था, तो हम्म। वो $100 $100 million में उन्होंने बताया कि मेरी वेबसाइट बिकी है। नहीं 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 नहीं, दो अलग अलग आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक वायरल नोवा अलग थी जो अच्छा 100 मिलियन डॉलर में बिकी थी। जो मिलियन डॉलर होम हाँ पेज था वो उसने साइट बेची नहीं है, उसने तो हाँ, आपको पिक्सल्स बेचे वहां पे, बीस आपको बीस साल आप, के लिए। हाँ 20 साल के लिए आप अपनी ऐड मेरी वेबसाइट पे लगा सकते हो। हाँ, अच्छा वो उसने बेचा एक था। होम पेज में, हाँ वो हाँ बेचा, ठीक है, मैं हाँ उसमें हाँ जी, कंफ्यूज हो गया था कि मैंने कहा वो अच्छा। तो वो बेच ही नहीं सकता ना। नहीं नहीं नहीं, वो बेचा नहीं उसने, वो नहीं हाँ बेचा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो ठीक उसने है। बेचा नहीं, उसने आपसे 20 साल के लिए आपकी ऐड लगाने के लिए ही चार्ज हम्म, ड्यू। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ $100 चार्ज किया, आप उससे बड़ा स्पेस भी ले सकते हैं। आप देखोगे वहां पे कुछ लोगों हम्म, ने बड़ा स्पेस लिया हुआ है, कुछ लोगों ने छोटा लिया हुआ है, वो आपकी मर्जी है। ठीक तो ठीक कई कई ठीक। लोगों ने 3000 पिक्सल खरीदे तो उन्होंने $3000 दिए होंगे, देखो यहाँ पे जैसे दिखा देता बिल्कुल। हूँ मैं आपको। तो वो अकॉर्डिंगली, लेकिन एक चीज अगर मैं बोलूँ, आज अगर आप इसी सेम आइडिया को रेप्लीकेट करना चाहते हो, आज नहीं चलेगा। नहीं, क्योंकि वो तो आज तो ऐड ही बहुत तरीके की यस आ गई ना, यस, कॉमर्स। अब एक्चुअली उस टाइम पे ना 2005 में जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत सालों से हूँ हाँ उसमें। अच्छा, मतलब आप कह हाँ सकते हो कि अच्छा माइंड लगाया था उस टाइम पे हाँ, उन्होंने। नहीं वो उसके हिसाब से बेस्ट था, उसके हाँ, हिसाब से बेस्ट था, उस टाइम के हिसाब से बेस्ट था। वायरल हो ये गया ना पेज। यस यस, वायरल हो गया। मेन अगर आप देखोगे ना इसके अंदर जैसे एक एक, सर्टिफिकेशन मिल गई किसी को, एक तरीके से यस लोग कह सकते हैं। यस, कि मेरा पेज, मेरा जो ऐड है वो वहां पे वहां है, पर कहाँ है पे? हाँ। मिलियन डॉलर होम हाँ, पेज पे, जैसे यहाँ आप पे आप गेटवे देखोगे ऑफ ना। इंडिया का एग्जांपल दे रहे हाँ थे। जी। तो इसमें अगर आप एक और चीज देखोगे ना बच्चे, इसमें यू कैन सी वन मोर थिंग, कि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए होंगे अभी तक और हो हम्म भी गए होंगे पक्का, लेकिन उससे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता। उसका जो रिटर्न था ना, देखो यहाँ पे एक साइकिल काम कर रही है। हंड्रेड जब डॉलर आप, का रिटर्न तो आ ही गया हाँ उसको। $100 से ज्यादा का आ गया होगा। नहीं, मैं दूसरा बिल्कुल। भी समझो, जब आप एक लॉटरी का टिकट खरीदते हो हाँ, तो आप सोचते हमेशा ही ये हैं। सोचते हो कि आप जीतोगे जीतोगे। मैं बोल रहा हूँ 20 साल में यार आपके 2 प्रोडक्ट तो बेचे होंगे, हाँ, वही पूरा 100 हो से तो जाएगा ज्यादा उसका। आपका रिटर्न आ गया होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल आ क्योंकि गया। जब आप रिटर्न में ना इतनी सारी चीजें देते हो, तो हम्म हो सकता है कि वो बंदा कंप्लेन नहीं करेगा। आपको एक सिंपल सा लेमन टर्म का एग्जांपल देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कई शादियों में ना, शादी वगैरह में इंडिया में जो शादियां होती हैं बड़ी बिग फैट हम्म विजन वेडिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आप जाते हो और खाना कम हो गया। खाना चाहे जितना मर्जी अच्छा बनाओ, लेकिन कम हो गया, आपको नहीं मिला, तो आप हम्म उसके बारे में बुराइयां करोगे? बिल्कुल करोगे। मैं बोल हम्म रहा हूँ खाना बेकार था, लेकिन सब प्लेट भर भर के लोगों ने रखा, चाहे किसी में नमक कम था, लेकिन आपकी प्लेट भरी हुई थी ना, तो हो सकता है कंप्लेंट कम होगी, रिटर्न हम्म ज्यादा था। हम्म। ठीक है, तो वो ये वाला फंडा यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न ज्यादा है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ इसमें, एक हाँ, दो फिर ये करेंगे नहीं। आगे बात। ईमेल मार्केटिंग का जब हम ईमेल करेंगे उस टाइम पे अगेन मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको जब तक रियल टाइम केसेस के बारे में पता नहीं लगेगा, लोग कैसे कर रहे हैं, तब कैसे कर रहे थे, आप कैसे कर रहे हैं, तो वो तब हम्म तक आपको चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। ठीक है, हम्म। ठीक। मुझे और तो कोई वायरल गाइड? नोवा वाला भी वो 100 million का फ्रॉड ही लग रहा है। नहीं नहीं, फ्रॉड नहीं है बेटा, वो बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। 2005 में ये साइट के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक था। ये जो नहीं, ये जो अब सर्च ना रिजल्ट आया मुझे ना, नहीं नहीं, आप ये पता देखो, में उसने खरीदी है, जिसने भी खरीदी वायरल ना, नोवा। जिस बंदे ने खरीदी थी ना, उसने कुछ हम्म, सोच समझ के खरीदा, क्योंकि 100 मिलियन डॉलर कोई ऐसे नहीं लगाता। हाँ, आगे के लिए कुछ सोचा होगा। लेकिन उसका वो जो भी पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए अगर हम्म अब आप देखोगे, अब इस पर ट्रैफिक नहीं है साइट पे इतना ज्यादा। लेकिन हम्म जब जिस बंदे ने ये साइट बनाई थी ना, उस हम्म बंदा, ये वो बंदा बहुत काम करता था इसके ऊपर। तो हम्म। वो हो सकता है कि उतनी सिंसेरली ये बंदा जिसने खरीदी उसने नहीं खरीद पाया, नहीं कर पाया। हाँ, कोई कई बार होता है प्रॉब्लम्स ना, हो गई बहुत सारे होंगी। बिजनेसेस होते हैं कि आपको लगा कि, जैसे मैं आपको एक वो बताता हूँ, एक जब बिग बाजार वगैरह नहीं थे ना, उस टाइम पे ना एक सबका बाजार करके एक दिल्ली के अंदर एक ऐसे मल्टी आपका यूटिलिटी ब्रांड्स का एक आपका, उन्होंने वो बहुत सारे बिग बाजार टाइप के वो सस्ता शोरूम, बाजार तो अभी चल रहा है, सबका सबका स्टार्टअप है सबका, सबका बाजार। अच्छा। हाँ सबका बाजार के नाम से था। अब उसने क्या करा, उसने ना बहुत सारे ब्रांचेस खोल दिए, मतलब पूरी दिल्ली में छा गया वो एक तरीके से। किसी हम्म बड़ी कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया, वो भी नहीं हम्म चली। ठीक है, बंद हम्म। हो गई, दोनों बंद करके बैठ गए। क्योंकि तो उनको जरूर, चलाना नहीं आया। हाँ जरूरी नहीं है कि जिस बंदे ने जब स्टार्ट किया था उसके हिसाब से वो नहीं चला पाया। ठीक है, तो ये हम्म। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं।
लेकिन हाँ, ये फ्रॉड है या नहीं है वो मैं नहीं कह सकता भाई। देखो, ये जिस बिजनेस इंसाइडर साइट के ऊपर अगर इन्होंने पब्लिश किया है ये और न्यूज आई है, ठीक है, अच्छा, और न्यूज़ इसका है। पूरा का पूरा विकिपीडिया पे पेज भी बना हुआ है, ठीक है, हम्म। fortune.com पे भी है। अब मैं माई थीम वाले पे तो हम नहीं जा रहे। ये जितने भी ये साइट है ये झूठ झूठ झाट हुआ भी आर्टिकल। होगा पर काफी बैठे हैं इसको ऊपर से खरीदने के लिए, हाँ, काफी बैठे मैं हैं। वही बोल रहा हूँ ना कि देखो डिपेंड करता है ना कि जो बनाने वाले और चलाने वाले अलग अलग लोग होते हैं। तो हम्म। बनाने वाला हो सकता है कि अच्छे अब से ना जैसे चला अब पाए। जैसे फेसबुक ने उसको आगे, गूगल्स ने, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तो बहुत अच्छा चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बता रहा हूँ कि अगर व्हाट्सएप को नहीं खरीदा होता उसने तो हो सकता है कि व्हाट्सएप के उससे आगे ऊपर निकल जितने जाता है। भी इतनी R&D जो बाद में हुई है हो सकता है बंद भी हो सकता था, क्योंकि भाई इतने सारे लोगों को मेंटेन करना बिना किसी मुश्किल है। इनकम के, इट्स रियली वेरी टफ। और टफ। अभी भी अगर आपको लगता है ना कि कोई इनकम नहीं आ रही तो वो उसने इनकम के लिए खरीदा ही नहीं है, वो डाटा उसने खरीदने के डाटा लिए, के लिए खरीदा है। डाटा के लिए है, वो डाटा यूजर हम्म। बिहेवियर। आप एक काम करना, आज अभी एक अपने फ्रेंड को ना किसी को भी बोलना कि यू आर प्लानिंग टू बाय ए लैपटॉप, और उसके बाद हम्म। मुझे बताना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और आपको ईमेल में जहाँ पे भी आप जा रहे हो आपको किस टाइप के ऐड नजर आ रहे हैं। तो हाँ, इसका वो मतलब देयर इज समवन बिल्कुल हु इज वो एनालाइज कर रहे हैं, हमारे को एक्चुअली, एनालाइज यस कर रहे हैं। यस। तो आप सोचो ना भाई, $16 बिलियन जब उसने लगाए थे बेटा, तो हम्म। उसने ये थोड़ी ना सोचा था कि इंडिया में ना बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं और गरीब देश है तो उसमें मैं क्या चैरिटी बात के लिए कर रहे यूज हैं, कर क्या नहीं कर लूँ। रहे हैं, सारे देखते हैं वो। ठीक ठीक है, है तो सर, इट्स ऑल थैंक यू। अबाउट डाटा एंड डाटा इज द न्यू ऑयल। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। ओके। और कोई क्वेरी है किसी का? कोई चैट पे कोई क्वेरी कर रहा है? या रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा ठाकुर दीपक, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बच्चे, डोंट वरी। ओके, चलो, इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेरी, कल वाले सेशन से हम वेबसाइट डिजाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। और कल मैं आपको पूरा का पूरा हमारा जो सेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे कैसे के पढ़ाते हैं, पैडागोजी क्या है पढ़ाने का, वो सारा हम डिस्कस करेंगे अच्छा डिटेल में। ठीक है, तो 1 घंटा हम वो डिस्कस करेंगे, 1 घंटा हम आपकी क्वेरी पूरी की पूरी पिक करेंगे। उसके बाद इफ यू फील लाइक कि ओके दिस इज गुड टू गो और आप ये सेशन आपके काम आए हैं, आपको यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, तो आप इनरोल कर लेना। आपको लगता है नहीं यार यहाँ से कोई समझ में नहीं आया और मैं 4-5 और डेमो लूंगा अलग अलग इंस्टीट्यूट से, तो यू आर फील फ्री टू डू दैट। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ मार्केट के हिसाब से, कि आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप स्टार्ट कर लेना कहीं ना कहीं से। जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहीं से पढ़ो, आप कहीं से भी करो, लेकिन आप स्टार्ट कर लेना, बस कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर लेना, वेट मत करना। क्योंकि आने वाले टाइम पे इस वाली इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब्स आ रहे हैं, प्लस जॉब सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो कंपटीशन भी सबसे ज्यादा आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके मेरे वहां से करो या कहीं से भी करो, आपकी मर्जी है, लेकिन स्टार्ट कर लेना इफ यू हैव डिसाइडेड। डिले मत करना डिसीजन को, क्योंकि कई लोग हैं जो 2 साल से 1 साल से डिले कर रहे हैं। अभी मेरे पास 2 बैच चल रहे हैं, उसमें एक बच्चा था वो बोल रहा था कि सर मैं 3 साल से डिले करता करते अब मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। तो उस तरीके से मत करना, और 3 साल पहले उसने किया होता तो अभी इंजॉय कर रहा होता। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं फिर से। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू।